चलो भाई, वेलकम बैक मतलब वेलकम इंडिया आई थिंक। अच्छा फाइट हुआ था 2 हफ्ते पहले। 2 हफ्ते नहीं, एक ही हफ्ता हुआ मेरे ख्याल से। हाँ, 2 हफ्ते से कम हुआ है। 2 हफ्ते से कम हुआ। हाँ या कैसा लग रहा है अभी वापस आके? आगे मजा आ रहा है। हो गया फाइट? हाँ मतलब ये पिछले 3-4 महीने से ये चल रहा था। पहले फाइट जुलाई में होनी थी, जुलाई 20 को होनी थी, फिर पोस्टपोन हो गई थी, फिर उसके बाद नवंबर में होनी थी। मतलब यही गैप 3 महीने का 4 महीने का तो गैप यही हो गया था। और फाइट की अनाउंसमेंट शायद मार्च में होगी थी, जुलाई में होनी थी, मार्च या अप्रैल में होगी थी। तो मतलब लगभग 8 महीने की जर्नी थी ये। तो आपने 8 महीना ट्रेन किया? नहीं, मैं जुलाई से पहले ट्रेनिंग कर रहा था, अप्रैल मई जून, और फिर हाँ जुलाई में, फिर जून में पता लग गया था ये फाइट पोस्टपोन हो गया। फिर एकदम से बिग बॉस में चला गया मैं। टाइम फ्री हो गया। टाइम फ्री कुछ तो करना पड़ेगा ना। फिर मैं बिग बॉस में चला गया। बिग बॉस वाला कैसा था आपके? हाँ भाई, मतलब लोगों को बहुत पसंद आया मेरा ना, जो पॉजिटिव कैरेक्टर था। और अपना मैं हूँ भी वैसे, क्या बनावट करके क्या दिखाता उसमें। तो मैं दिखाने गया था लोगों को कि अच्छे लोग भी इस धरती पे हैं और अच्छे लोगों को भी पसंद किया जा सकता है। सिर्फ लड़ाई झगड़े से काम नहीं बढ़ता। तो मेरे बारे में बहुत बात हुई। 1-1.5 महीना जो लोग 1-1.5 महीना मतलब 1.5 महीने में ख़त्म होता था ना वो, और मैं 1 हफ्ता भी नहीं रहा था। तो 1.5 महीने में जितनी उनके बारे में बात नहीं, तो 1 हफ्ते में जो रह के गए उसके बारे में इतनी बात नहीं। तो बढ़िया था एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद फिर ये अनाउंसमेंट जुलाई अगस्त में होगी फिर दोबारा कि ये फाइट नवंबर में हो रही है। देन फिर ट्रेनिंग कैंप शुरू कर। व्हाट इज द ट्रेनिंग लाइक, फुल प्रोसेस लाइक व्हेन यू? हाँ पूरा सुबह शाम मुक्के मारो भाई, आके सो जाओ, फिर मुक्के मारो, खाना खाओ, सो जाओ। मतलब ऐसे नहीं, ट्रेनिंग का अलग अलग होगा ना, अलग अलग स्केड्यूल होगा। जैसे मतलब मैं दिन में जो मेरी ट्रेनिंग होगी, दिन के टाइम पे मेरी ट्रेनिंग होगी कार्डियो बेस पे होगी। कार्डियो वेट ट्रेनिंग में भी कार्डियो हो सकता है, या सिंपल कार्डियो भी हो सकता है। और जैसे मेरी नी की प्रॉब्लम है तो मैं रनिंग वगैरह नहीं कर सकता भाई, बिल्कुल भी। अभी फाइट के बाद भी बहुत दिक्कत थी मेरी नी में, फाइट से पहले भी होगी थी। तो रनिंग वगैरह नहीं कर सकता मैं, साइकिलिंग वगैरह ज़्यादा नहीं कर सकता। तो उस कार्डियो को डाइवर्ट करना है कैसे दूसरे में, तो वो वेट ट्रेनिंग में लेके। वो मेरा कोच है भाई, मेरा कोच है मदन लाल। और मेरा कोच लाइक वो मेरे साथ, पहले हम साथ में थे, अब वो कोच बन गया है, वो आर्मी में है, सूबेदार है। और हम दोनों ने पहले इंडिया टीम में भी हम लोग साथ में रहे हैं, जूनियर टीम से हम लोग साथ थे, जूनियर में, यूथ में, देन सीनियर टीम में। तो उसको पता है। तो अलग अलग, फॉर एग्जांपल जैसे मतलब मेरा 3 मिनट का एक राउंड है बॉक्सिंग रिंग में, उस 3 मिनट को तोड़ा जाएगा। उस 3 मिनट को तोड़ा जाएगा 15 सेकंड में, 20 सेकंड में। मतलब 20-20 सेकंड के अगर 3 मिनट लेके जाएंगे तो कितने बनेंगे? 9 राउंड बन गए ना। तो 20 सेकंड में कुछ कर रहा हूँ, देन चेंज कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हम 20 सेकंड, अगर मैं वेट ट्रेनिंग बताऊँ तो मैं 20 सेकंड बेंच प्रेस कर रहा हूँ, देन एकदम चेंज हो जाएगी, शोल्डर प्रेस आ जाएगी, लेग्स आ जाएगा, कुछ भी। तो यू आर मूविंग ऐसा नॉन स्टॉप। तो वो मतलब 3 मिनट हमने तोड़ दी। ऐसे कई बार हम करते हैं, जैसे 12 मिनट का एक राउंड होगा कंटिन्यू, उस 12 मिनट में मैं 1 मिनट कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जब हम ये कार्डियो करते हैं पंचिंग बैग पे, तो 1 मिनट में किसी और तरीके के पंचेस मार रहा हूँ, देन वो चेंज बोलेगा। फिर क्या पता वो पावर पंचेस हों, देन 1 मिनट फिर क्या पता मैं एब्स की वर्कआउट कर रहा हूँ वहाँ पे, देन 1 मिनट क्या पता मैं सर्कल घूम रहा हूँ। तो उसको पूरा डाइवर्ट करके हम उसमें लेके आ जाते हैं कि मुझे रिंग में खेलने में कोई तकलीफ ना हो। तो सुबह का टाइम कार्डियो होती है, और शाम को जो इवनिंग में होगा वो बॉक्सिंग बेसिस होगा पूरा, या तो स्पारिंग होगी। स्पारिंग बोलते हैं वो जब एक तरह से फाइट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और अदरवाइज उसके अलावा जो ट्रेनिंग होगी, जो बेसिक चीज़ें होंगी, हम कोई भी पंच का, भाई इस पंच का आज ये डिफेंस करेंगे और इस डिफेंस के बाद हम ये काउंटर मारेंगे। तो 2 टाइम ट्रेनिंग होती है। उसके अलावा फिर कुछ बचता ही नहीं भाई करने के लिए, थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। टेप वगैरह देखते हो आप पुराने फाइट्स का? हाँ, पुराने फाइट का मतलब मैं देखता हूँ, मेरे अपोनेंट की एक बार देख ली, मेरे कोच ने भी एक बार देख ली, हम इस तरह से तैयारी करेंगे बस। मतलब तो उसकी देखते हैं, अपनी तो क्या ही देखेंगे, अपना तो पता ही है क्या खेलते हैं। तो आप ऐसा फाइट टू फाइट अलग अलग ट्रेन करते हो क्या, कि अगर ये ओपोनेंट? हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल देख भाई, अभी भारत में लोग मुझे अब जानने लगे हैं ना, बट बॉक्सिंग जो वर्ल्ड है, जो भारत के बाहर का जो वर्ल्ड है, वो लोग मुझे पहले भी जानते थे। मेरी लास्ट ईयर फाइट थी, होसे सपेदा वर्ल्ड चैंपियन था वो, 2023 मार्च में मेरी उसके साथ फाइट हुई थी। वो साउथपा था, जैसे बॉक्सिंग में 2 स्टांस होते हैं, ऑर्थोडॉक्स और ये साउथपा। तो वो साउथपा था। तो मैंने उसके लिए जो ट्रेनिंग की थी, जो मेरे स्पारिंग पार्टनर्स होते थे या जो मैं स्किल्स करता था, वो मेरे अपोनेंट हमेशा इंडिया में साउथपा ही उठाता था मैं, कि मुझे आदत पड़ जाए साउथपा के साथ खेलने की। तो फिर ये जैसा जिस टाइप का मेरा बॉक्सर थोड़ा बहुत दिखेगा तो हम उस हिसाब से तैयारी करेंगे।
What is the difference between those two? साउथ पार और और लेफ्ट भाई राइट हाँ Oh, left and मतलब right. फर्क कहने के लिए तो इतना ही है बट खेलते हुए बहुत दिक्कत होती है Okay. बट मैं साउथ पा के साथ बहुत इजी रहता हूँ फॉर एग्जांपल अब ऐसे करना भाई अब वो हाथ आगे करना हाँ अब देख हम दोनों के लीडिंग हैंड था एक दूसरे को फेस करें मतलब मेरे लीडिंग हैंड को ये अब अगर ये साउथ पा है तो इसका लीडिंग हैंड मेरे लीडिंग हैंड के सामने है तो इसका भी एक हाथ ब्लॉक है मेरा भी एक हाथ ब्लॉक है अब ऑर्थोडॉक्स होना दूसरे टाइप से अब ये है तो अब इसका लीडिंग हैंड उस तरफ अगर मेरा ये नीचे होगा तो मुझे Yeah. पंच आगे लग सकता है बट ये सामने हमें बहुत साउथ पा होना भाई हाँ तो ये ना दोनों चीजें मतलब बहुत सामने सामने हैं Yeah. और जो मतलब जो पावर पंच है हमारा राइट है उसका भी वो राइट है हाँ. है तो मतलब उसमें थोड़ी दिक्कत होती है पर मेरे को इसमें मजा आता है बहुत Okay, मैं इसीलिए मतलब साउथ पा के साथ मुझे बहुत इजी होता है खेलने में जैसे क्रिकेट में लेफ्ट एंड राइट लेफ्ट हैंड होता है तो क्रिकेट में तो बहुत दूर से बॉल फेंकनी पड़ती है यहाँ तो सामने से आता है भाई यहाँ से मुक्का आता है देख जितनी दूर जितने पास है तुमने वन फिस्ट बोला था ना दूर रखना है Fist is तो यहाँ से coming आता है in your punch। face. तो बहुत नजदीक होती है सारी चीजें आपने शुरू कब किया था बॉक्सिंग तो बॉक्सिंग मैंने भाई प्रॉपर जो बॉक्सिंग शुरू की थी वो 2006 में की थी बहुत सारे देखने वालों की डेट ऑफ बर्थ होगी 2006 हाँ, तो 2006 में मैंने शुरू की थी प्रॉपर बॉक्सिंग उससे पहले मैं जो मेरा हरियाणा है यमुनानगर है पहले करनाल भी है मैंने वहाँ पे भी थोड़ी बॉक्सिंग की कभी एथलेटिक्स कर लिया कभी वो हाइट लंबी नहीं है बास्केटबॉल खेल ली हाइट लंबी नहीं है वॉलीबॉल खेल ली हाइट बढ़ जाएगी तो कुछ कुछ करता रहा बट प्रॉपर मैंने 2006 में बॉक्सिंग शुरू कर दी थी आपकी हाइट कितनी है सॉरी लाइक आपने बोला कि हाँ। ज्यादा नहीं है तेरे इतनी है इससे ज्यादा है मेरे से तो कोई भी ज्यादा है वो थोड़ा बहुत ही ज्यादा होगा भाई 5'8" छोटी है भाई हाँ मतलब इंडिया के हिसाब हम तो सारे यहाँ पे कमरे में एक जैसे ही बैठे हुए हैं वो हाइट का वो होता है ना जितना जेनेटिक्स दिया है उतना ही होता है मतलब हाँ मतलब कर यही नहीं था पर सकते मुझे उसका। लगता था ना कि अलग से प्रेयर में मुझे आगे नहीं खड़ा होना है स्कूल में प्रेयर होती है ना हाइट वाइज खड़े कर देते हैं ना असेंबली में तो सबने की होगी ना सबके साथ ही हुआ Yeah, होगा 100%. तो वो मुझे बहुत गंदी चीज लगती थी मुझे सबसे पीछे खड़ा होना था कि आगे क्यों खड़ा हूँ Yeah. अब बन गया कि सबसे आगे खड़ा होना है अब ऐसा उल्टा हो गया ना वो पीछे खड़ा रहता था लेकिन सामने लंबा रहता था कोई तो आगे दिखता नहीं हाँ मैं वही तो ना तो मतलब लाइफ कैसी है उस टाइम लगता था सबसे पीछे खड़ा होना है और अब लगता है कि सबसे आगे खड़ा हूँ How times change. डीप टाइम चेंज होता रहता है भाई तो स्कूल में ऐसा आपके साथ कुछ हुआ कि आपको लगा कि मुझे सीखना चाहिए फाइटिंग नहीं मैं स्कूल में भी लड़ाई करता था भाई मैंने बहुतों को पहले भाई मैं ये आप मारते थे? मैं मारता था मैं एक ही बार ही पिटा हूँ मेरे को 4-5 लोगों ने पिटा था बट बहुत विद ज्यादा। सम रीजन ना कुछ सामने वाले ने कुछ किया रहेगा इसलिए और डिड यू जस्ट स्कूल में क्या एंजॉय ही रीजन होते हैं मुझे तो याद भी नहीं होगी इस रीजन पे लड़ाई होगी डब्बे में बट हाथ हाँ डाल पर दिया। हमारे हरियाणा में अब थोड़ा सा चेंज हो गया है पहले लड़कियों के चक्कर में लड़ाई होती थी हरियाणा में दैट विल नेवर स्टॉप आई थिंक वो तो अभी भी होता है क्या हाँ अब लड़कियों मुझे नहीं पता ना भाई चक्कर तो हमेशा रहता है। हमें- लड़के चक्कर नहीं लड़की मतलब लड़की ये मेरे से बात कर रही है या थोड़ी बहुत मेरी इसके ऊपर नजर है चाहे वो मेरे को मेरी नजर है उसके ऊपर और उससे कोई और बात कर रहा है तो वो पिटेगा भाभी है तेरी भाई कैसे अब ये कैसे लगेगा कैसे। कि भाई ये पिटेगा ये क्यों पिटेगा ये उससे क्यों बात कर रहा है वो तो बहुत टाइम से चल रहा है Yeah. स्टार्ट से अच्छा, ही अभी भी चल है रहा क्या वो? अभी भी चल रहा है अच्छा, वो नहीं तो मेरे को अभी पता, यहाँ अब चल पे रहा है कि मुंबई नहीं में चल अलग होता है मुंबई में कोई अगर आप किसी के गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो तो आपको टेक्स्ट आएगा सामने से डीएम आएगा ओके कि वाई यू टॉकिंग टू माई ये वो फिर अच्छा। मतलब फाइट तक पहुंचता नहीं है ज्यादा टाइम No one has यहाँ balls पर to हाथापाई fight नहीं ऐसा होती कुछ। ज्यादा वो एक दूसरे को बुलाएंगे एक जगह वो 5 लोग रहेगा और फिर वो बात ही करेंगे, वो सिर्फ बात ही करेंगे, बात पता है, करके पता है, निकल पता है। जाएंगे नहीं बात वाला काम नहीं है भाई अपना बात वाला काम ही नहीं होता था ऐसे बात कर पहले मार दो बड़क देसी नहीं भाई लड़ाई का रूल है पहले मार दो बाद में देखी जाएगी क्या होगी पहले मार दो भिड़ते ही क्योंकि मेरे को 4-5 लोगों ने जब मेरे को पीटा था स्कूल में यही हुआ था मैंने पहले मार दिया फिर उन्होंने पहला मेरे को फिर उसने 4-5 बंदों को वो इकट्ठे थे भाई मेरे को लगा मारेंगे नहीं एक से डर जाएंगे उन्हें पहला फिर मेरे को नीचे गिर के और फर्स्ट टाइम आप बॉक्सिंग जिम जब गए थे तो आपका कुछ रीजन था कि ऐसे ही गए थे ट्राई करना नहीं था बस आपको मतलब ऐसा कोई बहुत ज़्यादा गट्स वाला रीज़न नहीं था कि मेरे को बहुत बड़ा बॉक्सर बनना है मेरे को लाइफ में ये करना है ऐसा कुछ नहीं था बस मेरे को बॉक्सिंग करनी थी मतलब मेरे को स्पोर्ट्स करना था फिर मेरे को स्पोर्ट्स में लगा कि ये एक अच्छी चीज़ है ना बाकी जगह तो अगर हम कबड्डी खेल रहे हैं वॉलीबॉल खेल रहे हैं बास्केटबॉल खेल रहे हैं तो टीम गेम होगी तो मुझे टीम गेम नहीं मतलब खुद एक पर्सनल इंडिविजुअल जिसमें मैं ही हारूं मैं ही जीतूं किसी और के कंधे पे कुछ ना हो तो इसके लिए फिर मैंने ये इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में बॉक्सिंग चुना था
आपने देखा था उससे पहले बॉक्सिंग फाइट्स नहीं फॉलो भाई, किया था ऐसे ही? नहीं बॉक्सिंग नहीं देखी मैंने। मतलब वहीं पे स्टेडियम में देखा था लड़ते हुए लोगों को ग्लव्स डाल के फाइट करते हुए। मैंने मतलब टीवी में या यूट्यूब वगैरह में कभी नहीं देखी, उससे पहले कभी नहीं देखी थी। से वहाँ पर कुश्ती ज़्यादा होती थी ना पहले, हरियाणा में? हाँ, या फिर बॉक्सिंग? नहीं, सब हरियाणा में बराबर ही है भाई, बॉक्सिंग कुश्ती जूडो भी है। मतलब अगर हम ज़्यादा खींचे तो हर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का ना अलग अलग कल्चर है। तो मतलब अगर हम ज़्यादा इस तरफ आए भिवानी सोनीपत रोहतक की साइड, तो वहाँ पे थोड़े पहलवान ज़्यादा हैं। मेरे को लगता है कि इंडिया में जेनेटिक्स के मामले में हरियाणा का मतलब फिजिकली सबसे आगे हरियाणा का ही। हाँ नहीं, मतलब हरियाणा के लोगों का ना थोड़ा सा मुझे लगता है ना, थोड़ा सा खून बहुत गर्म होता है। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। मतलब अग्रेसिव बहुत ज़्यादा होते हैं हरियाणा के लोग। आप कभी देखना, जब हम बात कर रहे होंगे ना एक दूसरे से, तो थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट भी हो जाएगा। मेरा संगम के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाता है बहुत बारी ना, तो मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं और उस बात का मतलब कुछ नहीं होता है, ज़ोर से बोलने का मतलब कुछ नहीं होता, वो अपने आप निकल के आ जाता है। हाँ, तो एक ना मैंने ये बात सोची थी पर मैं ये बोल नहीं पाया कहीं पे कि देखो मतलब हरियाणा का जो खून है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म है। ये बात भगवान श्री कृष्ण के बारे में किसी ने सुना है? मतलब जो देख रहे हैं सबने सुना ही होगा भगवान कृष्ण के बारे में, महाभारत हुई थी, सबको पता है। तो भगवान श्री कृष्ण की जो मंदिर है उनका वो वृंदावन में है ना, राधा जी के साथ उनकी बहुत पुरानी कहानी है ना। वहाँ पे लव किया उन्होंने, सब उनके पीछे पागल थे। तो अब देखो कि जो भगवान श्री कृष्ण थे उनको भी पता था भाई प्यार करने के लिए तो वृंदावन है, बट अगर लड़ाई करनी तो कुरुक्षेत्र में जाके करो। महाभारत कहाँ पे हुई? कुरुक्षेत्र में। उनको पता था वहां पे जो धरती है ना वो लड़ने वाली धरती है, तो लड़ना वहां पे चाहिए। मतलब पुराने टाइम से मेरे को ये लगता है कि जो भगवान थे या उन लोगों को भी ये लगता था कि भाई लड़ने की जगह यही होगी, यहाँ पे जाके लड़ा जाए, ये प्यार करने की जगह नहीं है। हर चीज के लिए अलग एक जगह होती है। हर चीज के लिए काफी रीजंस हो गए इस। और पानीपत की लड़ाई हरियाणा में हुई। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जेनेटिक्स में का भी बहुत रोल है इसमें, क्योंकि हरियाणा के जो भी एथलीट्स आते हैं आप देखोगे बॉक्सर्स ज्यादा वहाँ से आते हैं, रेसलर, हॉकी में भी काफी ज्यादा, नीरज चोपड़ा, जेवलिन, तो कुछ तो है मतलब। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ अग्रेसिव हैं वहाँ पे, लोग अग्रेसिव हैं। और वैसे भी ना मतलब लोगों के पास, बच्चों के पास वहाँ पे टाइम भी है। आजकल तो मोबाइल आ गया, बट पहले खेलने कहाँ जाओगे? स्टेडियम्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत नज़दीक स्टेडियम है। हर गांव में आपको खेल के लिए एक जगह छोड़ी होगी, वहाँ पे लोग खेलते ही मिलेंगे आपको। वहाँ पे बूढ़े लोग भी वॉलीबॉल खेलते हुए मिलेंगे। और वॉलीबॉल भी दूसरे वाले, एक स्मैशिंग होती है, एक शूटिंग होती है। शूटिंग ना बहुत हार्ड बॉल होती है भाई, उससे खेलते हैं बूढ़े लोग भी। हाँ तो मतलब है वहाँ पे। हाँ, जब स्पेस रहता है खेलने के लिए तो बच्चे जाते हैं, खेलते हैं। हाँ, तो हमारे इसमें जब हम बड़े हुए थे तो सोसाइटी में ही था, तो अगर क्रिकेट खेलना है रोड पे ही खेलो, फुटबॉल भी रोड पे ही खेलो। बिल्कुल। तो थोड़े टाइम के बाद 10 बार गिरने के बाद, 20 बार गिरने के बाद, जब वो रोड पे पूरा हाथ चला जाता है तो हम भी बंद करते हैं ना। इससे अच्छा घर पे बैठ के गेम खेलें। नहीं बिल्कुल भाई, मैं वही बता रहा हूँ ना, हरियाणा के हर गाँव में, हर शहर में है स्टेडियम वाला सौदा है वहाँ पे। तो फिर आप जिम गए, आपने बॉक्सिंग स्टार्ट की, वो कर दी, फिर करते रहे। मतलब 2008 की बात है। मैं मतलब 2006 में मैं पुणे आ गया था आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में। वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई थी। मतलब वहाँ से मेरे को प्रॉपर था कि अब बॉक्सिंग ही करनी है, और इंस्टीट्यूट का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था। बट 2 साल ना कुछ भी नहीं हो रहा था। तो जो 2008 में घर वाले बोल रहे थे तू पढ़ाई कर ले भाई, बॉक्सिंग में कुछ नहीं रखा। तो उस टाइम मैंने सोचा था कि अगर ये नेशनल होने वाली है, अगर इस नेशनल में मैं नेशनल चैम्पियन बना तो मैं कंटिन्यू करूँगा बॉक्सिंग, अदरवाइज नहीं करूँगा। और उससे पहले मेरा नेशनल में मेडल था मेरा, उससे पहले पता नहीं क्यों सोच लिया, और नेशनल में मैं नेशनल चैम्पियन बन गया। तो आप साइड में पढ़ाई कर रहे थे कि पढ़ाई? हाँ, पढ़ाई कर रहा था भाई, मैंने ग्रेजुएशन किया है। क्या पढ़ेगा? BSc स्पोर्ट्स। मेक सेंस। हाँ नहीं, बट फिर आपको पता था कि मुझे लाइफ में यही करना है, बॉक्सिंग? हाँ मतलब और कुछ मेरे को कभी लगा ही नहीं कि कुछ और करूँ मैं। कुछ और करने का तो कुछ ऑप्शन ही नहीं था यार। हाँ, बट इंडिया में वो टाइम पे तो बॉक्सिंग का इतना ये था नहीं भाई। अभी मैं वही बता रहा हूँ कि बॉक्सिंग का भी ना मेरे बारे में भी लोगों को 1 साल पहले पता लगा है। प्रोफेशनल बॉक्सिंग से पहले मैं अमेचर बॉक्सिंग करता था।
मैं वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स खेला हूँ, मैं नेशनल चैंपियन रहा हूँ, मैंने ओलंपिक क्वालिफायर्स के लिए गया हूँ, वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफायर्स के लिए गया हूँ मैं। रियो ओलंपिक से पहले, जब रियो ओलंपिक हुआ था ब्राज़ील में, उससे पहले मैं ओलंपिक क्वालिफायर्स के लिए गया हूँ। मतलब मैं जीतता भी हूँ। तो किसी को मतलब बॉक्सिंग को ये चीज़ें कवर नहीं की, क्योंकि हमने एंटरटेनमेंट को कभी घुसाया ही नहीं उस चीज़ के बीच में। फिर हम लास्ट साल से संगम है, संगम ही सारी चीज़ें करते आ रहे हैं, तो हमने वीडियोस बनानी शुरू की। फिर उसके बाद चीज़ें अपने आप चलती चली गई, थोड़ा एंटरटेनमेंट घुसने लग गया। और अभी एंटरटेनमेंट इतना घुस गया कि बिग बॉस कर लिया, फिर मैं कपिल भाई के शो में चला गया, वो भी लोगों को काफ़ी पसंद आया। जैक पॉल को थप्पड़ मार दिया, है ना। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें घुसती चली गई, करना पड़ता है ये सब। हाँ, मतलब पता नहीं था वो होता चला गया अपने आप। बट लेकिन अब मैं किसी को समझा सकता हूँ कि स्पोर्ट्स में एंटरटेनमेंट घुसाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो लोगों को मज़ा ही नहीं आएगा। वो क्या देखेंगे, मुक्के मार रहा है भाई, सुबह मुक्के मार रहा है, शाम को भी, कब तक देखेगा कोई आदमी उसी चीज़ को। तो उसके साथ स्टोरी भी होना चाहिए ना, उसके बैकग्राउंड में स्टोरी। मैं वही कह रहा हूँ ना भाई। हाँ, तो मतलब मैंने मुक्के मारे, फिर दिन में मैं कॉफी पी रहा हूँ लड़की के साथ, है ना। शाम को फिर मैं मुक्के मार रहा हूँ, अगले दिन दूसरी लड़की के साथ कॉफी पी रहा हूँ। वो भी तो एंटरटेनिंग है। वो एंटरटेनिंग है, तो लोगों को मजा आएगा ना, इसकी लाइफ में चल क्या रहा है साला, ये क्या हो रहा है। हाँ, तो जुड़ना चाहेंगे लोग, जुड़ना चाहेंगे। हाँ। नहीं वो तो है ही। मैं अभी यूट्यूब पे देखता हूँ कभी कभी बॉक्सिंग के स्टोरीज होते हैं, जैसे माइक टाइसन। आज मैंने देखा था जिम में मोहम्मद अली और जॉर्ज फोरमैन देखी होगी। नहीं, मोहम्मद अली और इसका फाइट हुआ था, होम्स का। पीट होम्स नहीं, लॉयड होम्स और ऐसा करके कोई था, और उन्होंने मोहम्मद अली को हरा दिया था। ये मोहम्मद अली के करियर के एंड के टाइम पे हुआ था। और माइक टाइसन ने देखा था। माइक टाइसन तभी 12-13 साल का हुआ, और उसने बोला था कि मैं इसका रिवेंज लूंगा। और फिर उसने 18-19 साल का। हाँ, फिर उसने उसके साथ फाइट किया था और नॉकआउट। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, वहाँ की जो यूएस की स्टोरीज है ना, बॉक्सर की स्टोरीज, वो दिखाई जाती हैं। अब यहाँ पे मैं सोचूंगा मैं मारूंगा तीर, उस तीर का किसी को पता ही नहीं किसको मारेगा, है ना। मैं यहाँ पे बैठे बैठे सोच रहा हूँ, या मैं बात भी कर रहा हूँ, जैसे मुझे लगता था कि मुझे यूक्रेन का बॉक्सर है लोमचेंको, ओलंपिक चैंपियन रहा है 2008 में, 2012 में, अच्छा प्रोफेशनल बॉक्सर है, वर्ल्ड चैंपियन भी है। मैं उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करता था। मतलब ना, जब 2008 में जब मैंने बताया, मैंने बॉक्सिंग के मेरे शुरुआती दिन थे, उसकी फ़ोटो लगी हुई थी हमारे इंस्टीट्यूट में। वॉल पैड होता है जहाँ पे हम पंचेस मारते हैं, उस पर फ़ोटो लगी हुई थी। तो मैं उस टाइम से उसको फॉलो कर रहा हूँ। मैं तब से देख रहा हूँ भाई कितना अच्छा बॉक्सर है। किसी को पता ही नहीं है मेरे फेवरेट बॉक्सर है वो। किसी को पता ही नहीं है मैं माइक टाइसन की यूट्यूब पे वीडियोस देखता था जा जाके साइबर कैफे में। किसी को पता नहीं, क्योंकि वो चीज़ें कभी कवर हुई नहीं। बट यूएस में जब एक बेसिक से बच्चा चलता है, एक अमेचर से जब वो प्रो में टर्न करता है, उसकी स्टोरियाँ उसी टाइम चलने लग जाती हैं। कोई पॉडकास्ट ले रहा है, कोई इंटरव्यूज़ ले रहा है, तो लोग उसको जानना चाहते हैं कि ये कैसा है, इसका नेचर कैसा है, ये कहाँ से बिलोंग करता है। हमारा किसी को पता ही नहीं है। हाँ, बट वही लोग पसंद करते हैं। दे वांट टू सी अ फाइटर, और ये क्यों लड़ रहा है इसके साथ। अगर फाइट हो रहा है ये दोनों के बीच में, और कुछ तो चाहिए। बिल्कुल। कुछ तो रीजन चाहिए ना कि क्यों लड़ रहे हैं। बीच में कोई कंट्रोवर्सी होगी, ये होगी, इसी ने कुछ बोल दिया, बिल्कुल उसके फैमिली के बारे में कुछ बोल दिया, धर्म के बारे में कुछ बोल दिया, तो फिर वो ये होता है, वो जुड़ जाते हैं सबके सब। वहाँ पे कल्चर है। अब मैंने जैक पॉल को थप्पड़ मार दिया, सबको पता है इंडिया में। अब वो जैसे जैसे फाइट अभी बहुत जल्दी कर देंगे, थप्पड़ मारा था, फाइट होगी, बात खत्म होगी। अब उसके बीच में बात आएगी, इन लोगों ने अलग अलग से फाइट की थी, जैक पॉल ने माइक टाइसन से, मैंने नूनेज से, अभी मैंने किसी और से। वो स्टोरी बढ़ती चलेंगे। अब लोगों को लोग जानेंगे मेरे बारे में, और तब ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे कि हाँ इसकी फाइट देखनी चाहिए, इसका स्टाइल कैसा है। अब सबको स्टाइल, मेरा स्टाइल पसंद आया था। आपका थोड़ा अलग वाला स्टाइल बहुत पसंद आया। वो वाले की बात कर रहा हूँ मैं भी। अलग ही स्टाइल है आपका। वो तो क्या वो आपका क्या सोच रहे थे आप वो टाइम पे? यार कुछ मिल नहीं रहा ना, इसलिए तो सोचा यही में लपेट लेते हैं। बहुत टाइम से ट्रेनिंग कर रहे थे। इंटरनेशनल ब्राजील का था भाई, ब्राजील का है। लोग तो रशिया की बात करते हैं, ब्राजील की बात करते हैं। आपको एंटरटेनमेंट के लिए क्या था कि आपको भाई मेरे को भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता वो कैसे हो गया। बट एक फाइट मैंने देखी थी, वही ना जैसे अब हम स्टोरीज की बात कर रहे हैं। एक मैंने फाइट देखी थी, एक ब्रूनर एक बॉक्सर है यूएस का, उसकी फाइट थी मार्कस मडोना के साथ। हाँ, मडोना के साथ ही थी उसकी। तो उनका हुआ था ऐसे। तो पहले ब्रूनर ने उसको कर दिया, फिर मार्कस ने उसको कर दिया, और बाद में मार्कस ने उसको नॉकआउट कर दिया। हाँ। तो ऐसे कॉर्नर में हो गया था वो। पता नहीं भाई एकदम मेरे दिमाग में क्यों आ गया, क्योंकि बॉक्सिंग रिंग में
कुछ भी प्लान कर ही नहीं सकते हम, सामने से क्या आ रहा है क्या आ रहा है, वो पता नहीं कैसे मूवमेंट बन गई, कैसे मेरे दिमाग में आ गया और क्या हो गया, और वो चीज़ ना भी होती भाई शायद कोई बात भी ना कर रहा होता। हाँ नहीं मतलब हमें तो काफी फनी लगा था कुछ भाई लोग। फनी लगता है, मतलब वैसा हुआ नहीं ना, वैसा हो भी नहीं रहा है लाइफ में। हाँ काफी दिनों से वैसा हुआ ही नहीं है कभी। तो फनी लगेगा। अभी ये फाइट के बाद देखो अभी थोड़ा फ्री टाइम होगा आपके पास। फ्री टाइम है लेकिन वो करने वाला कोई नहीं है भाई, समझो, मजबूरी नहीं समझ रहे। पर ऐसे क्यों है मतलब आप भाई मुझे भी नहीं पता। फाइट के बाद तो हमको लगा रहेगा कि काफी लड़के भाई लगता सबको है, भाई लगता सबको है ना। और मैंने कपिल भाई के शो में बताया था भाई पूकी पूकी के डीएम बहुत आते हैं मुझे, बट लाइक एक ना थोड़ा सा अलग टाइप का आदमी हूँ मैं, हाँ मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा कैसे वो समझाऊँ उस बात को, मैं समझा नहीं पाऊंगा। मतलब जैसे मेरे को इस पित्तल के गिलास में पानी पीना ही पसंद है, मैं कांच के में नहीं पीऊंगा। तो अपने को वैसा पित्तल वाला कोई मिल नहीं रहा ना, मतलब ऐसे पित्तल मतलब अभी उस पित्तल में है, पित्तल का है, सेहत के लिए अच्छा है, ये एक दो चीजें बोल सकते हैं। हाँ, तो आप जो ढूंढ रहे हो उसके बारे में एक दो चीजें जो आपके पित्तल के गिलास के बारे में बताओ। मतलब पित्तल जैसे पित्तल की क्वालिटी है, पित्तल पीने से हेल्दी है, तो ऐसे ही है ना कोई, मतलब मुझे लगता है कि वैसा ही कोई मिले तो अच्छा लगेगा, मतलब कुछ करने के बाद मजा आए, आराम से सो सके। अब जैसे तुम सबको मजा आया ना वहां पे, वो फन था, तो उसके बाद जैसे तुमने मजा लिया, मैं तो मजे नहीं ले पाया ना, वैसा मुझे भी मजा आया बाद में। ऐसा होना चाहिए। सब समझने वाले समझ जाएंगे भाई। लड़की की बात कर रहा हूँ भाई, पित्तल के ग्लास के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। पित्तल का गिलास मतलब ये पित्तल का गिलास फीमेल की बात कर रहा हूँ भाई मैं, पित्तल गिलास फीमेल की बात हो रही है। अब बोलते हैं कि किसी का टाइप होता है कि वो टाइप ही बता रहा हूँ, टाइप। हाँ, if you had to describe your type, यार घर वाले ना देख लें यार, घर वाले देखे वो ढूंढने लगेंगे। नहीं वही तो नहीं करवाना भाई, वो पीछे लगे हुए पहले ही। अच्छा 4 साल से पीछे लगे हुए, शादी कर ले शादी कर ले शादी उनके कर ले। टाइप का आपको पसंद नहीं है कोई? नहीं उनके टाइप का मुझे लगा वो ढूंढेंगे तो मेरी टाइप कैसे समझ पाएंगे, वो किसी को ढूंढ देंगे, फिर उसको मैं मेरी टाइप कैसे बनाऊंगा, वो मुश्किल हो जाएगा ना। इससे बेटर कि जो मेरी टाइप हो वो उनकी टाइप बन जाए। हाँ वो अब मुझे ही मेरी टाइप नहीं मिल रही अभी, वो थोड़ा मुश्किल होता है। सब कुछ हेल्दी समझ रहे हो ना, healthy, वैसा। nice, yeah, गुड हेल्थ। yeah, nice, big health. यस वैसा। बट थोड़ा मुश्किल होता है अभी क्योंकि आपको इंस्टाग्राम पे ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो बाहर जाना पड़ेगा। नहीं मैं भाई इंस्टा पे मैं ढूंढता नहीं हूँ, और बाहर भी मतलब टाइम नहीं होता यार, टाइम नहीं होता। फिर किसी से इतनी बात करें, मतलब किसी को हम पहले से जानते हो, मतलब मेरे को लगता है कि एकदम से यार ये क्या करना हम। अब मैं एक कहानी सुनाता हूँ भाई। मेरा एक कुत्ता है, डॉग, मेरे पास 2 डॉग हैं, एक जोनी है एक डोजी है। तो भाई जोनी बड़ा हो गया, डोजी अभी 2 साल का है। जोनी इज लाइक 7-8 साल का हो गया, 7-8 का तो नहीं 5-6 साल का हो गया। अब जोनी का कुछ 2 साल पहले हुआ था, और मुझे फोन आया भाई जोनी के लिए फीमेल अपने को मिल गया, लेके चलते हैं। जोनी गया वहाँ पे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। जोनी ने कर दी कार्रवाई, मतलब करने से पहले हो गया उसका काम, है ना। करने से पहले बहुत ज़्यादा एक्साइटेड जब होता है तो ऐसा होता है। बट जोनी को थोड़ा और घुमाया, फिर जोनी ने बढ़िया रगड़ा भाई। मेरे को भी प्राउड हुआ जोनी के ऊपर ना, जोनी नाम कर रहा है अपना। वो 2 साल पहले की बात है। यस, कोई तो कर रहा है, वो 2 साल पहले की बात है। हाँ कोई तो कर रहा है भाई, 2 साल पहले यही था, कोई तो कर रहा है। फिर जोनी का जब हुआ उसके बाद मेरा कुछ हुआ, 2 साल पहले की बात है। और सेम जैसे जोनी का हुआ वैसे ही मेरा हुआ। पहले फ्लॉप है ना, देन सेकंड शो बढ़िया। अब 2 साल हो चुके हैं, जोनी मेरे मुंह की तरफ देख रहा है और मैं जोनी के मुंह की तरफ देख रहा हूँ। अब मुझे किसी का फोन आया था 4-5 दिन पहले, जब मैं यूएस से वापस आया, मेरे से जोनी की हालत देखी नहीं गई। डॉक्टर ने बोला भाई कुछ करा हुआ है ना बेचारे का। अब फीमेल ढूंढ रहे थे, अब डेट थी उसकी मंगलवार को, कल ट्यूसडे, कल गया ना ट्यूसडे की डेट थी भाई। फिर उन लोगों ने बोला कि अभी वो फीमेल रेडी नहीं है। मैंने बोला ओ शिट, मैं बॉम्बे भी जा रहा हूँ, मेरा भी कुछ नहीं होगा। मतलब जुड़े हुए हैं हम, सच में जुड़े हुए हैं भाई। अब 2 साल हो चुके हैं मुझे भाई, तुम सबको लग रहा होगा, कैमरे में सबको लग रहा होगा कि बहुत गड़ागड़ चल रहा है, अच्छा फेमस आदमी, अच्छा बॉक्सर है, अच्छा दिखता है, डोले सोले अच्छे हैं, कुछ नहीं हो रहा। नीरज भाई, आई थिंक वी शुड ऑल गो आउट वंस। चलो चलते हैं, बट कुछ होना चाहिए भाई, जागे से घूम फिर के अगर रियल स्टफ में बिलीव करता हूँ भाई मैं। हाँ मतलब हम नकली थोड़ी लाएंगे भाई। नकली
नहीं ऐसे भाई, ऐसे बातचीत होगी है ना, बातचीत होगी और उसके बाद थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, फोर प्ले जैसा। फोर प्ले पसंद नहीं है आपको? नहीं मतलब होना चाहिए, होना चाहिए, बहुत ज्यादा पसंद है भाई। और यार कहाँ पे कैमरे बोल रहा हूँ मैं भूल गया था, वापस में बात कर रहे हैं। जॉनी कौन से ब्रीड का है? वो भाई अमेरिकन पिटबुल है वो। उसके मसल बहुत बढ़िया है, ऐसे ही है उसके। बिग डॉग राइट देयर। तो उसके बाद अच्छा काम चले ना, बढ़िया। नहीं इतना आपके लिए तो मुश्किल होना नहीं चाहिए, आप हो अभी फिट हो भाई, लगता मेरे को भी यही लग रहा है। वो प्रॉब्लम कहाँ पे आई हुई है वो समझ में नहीं आ रही। आपको शायद एफर्ट डालना इतना पसंद हाँ, एफर्ट नहीं डाल सकता भाई, वो तो बात है कि बात करे। नहीं बात तो कर लूंगा मैं, बात कर लूंगा। अच्छा बात तो कर लूंगा, कराओ तो। चलो भाई, किधर तो जाना ही पड़ेगा। आप कल ही निकल रहे हो ना कि परसों रुक भी जाऊंगा, कोई बात। I'll extend my stay for a week. हाँ चलते हैं, इसके बाद चलते हैं, फ्री हो तो। चलो। You have a show ना today? हाँ मेरा है। कहाँ पे है? बैंड्रा में है। आज ही है? हाँ चलो टाइम मैन। इंग्लिश आ गया, बैंड्रा बोलने साथ। यस इतनी तो बोल लेता हूँ मैं। पर आप बाहर गए थे तभी कुछ रहे क्या? भाई टाइम ही नहीं लगा। मतलब ना फाइट के टाइम पे मैं सच में बहुत ज्यादा फोकस्ड होता हूँ। अब मतलब लाइफ में ना हर चीज होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। और जब हम किसी मिशन के लिए गए हैं, ये फाइट मेरा एक मिशन था। मुझे इस फाइट में ये दिखाना था कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे फाइट हो रही है, दुनिया में सब लोग इस फाइट को देखेंगे, तो वहां पे दिखे एक इंडियन वहां पे खेल रहा है ना, और उसकी एक क्लास दिखनी चाहिए। तो अब उसके लिए भाई, अब जैसे मैं यहाँ से जाने वाला था, मैं 15 तारीख की फाइट थी, हम 3-4 तारीख को मैं पुणे से मूव हो गया था। बट यहाँ जाने से पहले मेरे को 3 दिन पहले इंजरी हो गई थी। मेरा पूरा लेफ्ट शोल्डर पता नहीं क्या हो गया था, उठ भी नहीं रहा था। तो जो मेरा फिजियो है, वो मेरा जहाँ पे मैं रहता हूँ यमुनानगर में, हरियाणा में, वहाँ पे था। फिजियो के पास गया, फिर वहाँ पे कुछ एक्सरसाइज मेरे कोच ने, जो मेरा मदन कोच है, उसने मुझे बताया था। मेरे लेफ्ट नी का ना टेंडन मसल गया हुआ भाई, तो मैं रनिंग वगैरह जैसे मैं बता रहा था नहीं कर सकता। तो उसने मुझे जंप की एक एक्सरसाइज बताई थी, और मैंने ना वो हैवी उस पर कर लिया, मतलब वहाँ पे फ्लोर ही था बिल्कुल, और मैंने रिंग शूज़ में कर लिया। रिंग शूज़ की ना बहुत पतले होते हैं नीचे से, तो उनकी जो सोल होता है वो बहुत मोटा नहीं है। तो भाई मैंने जब 5-6 जंप किए तो मेरे नी में दर्द हो गया, और वो थोड़ा सा स्ट्रेन आ गया उसमें। तो उसके बाद जब मैं यूएस में भी गया, मैंने मतलब मेरे 10-12 दिन मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई है फाइट से पहले। तो मैं सिर्फ वहाँ पे यूएस में था, मैं अपना आइज वगैरह कर रहा था, और जो फिजियो ने एक्सरसाइज बताई थी उन पे मेरा फोकस था। और फिर हम 9 तारीख को पहुँच गए थे, 9, 10, 11 को ये किया, फिर 12 को कुछ था, 12 को पब्लिक वर्कआउट था, 13 को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 14 को वेइंग-इन्स थे, फिर 15 को फाइट थी, और 16 को हम रुक के अब रात को लेट सोए। हरियाणा के लोग आ गए थे वहाँ पे, रात को लेट सोए हम, और फिर 16 को उठ के सुबह थोड़ा बहुत घूमे, बैंक के कुछ काम थे, 17 को वापस आ गए। तो कुछ कर ही नहीं पाए वो। मतलब आफ्टर द फाइट, आफ्टर यू वन, वो सब कुछ सेलिब्रेट करने आप गए नहीं जेक पॉल वगैरह के साथ? कुछ नहीं, मतलब सब लोगों का टाइम अलग अलग था। हाँ राइट, पोस्ट मीडिया का भी चीजें थी। पोस्ट मीडिया में मेरे को ही 2 बज गए थे। पोस्ट मीडिया की चीजें मेरा ही 2 बजे खत्म हुआ था, उनका तो और लेट हुआ होगा। और फिर उसके बाद भाई सब अपने अपने लोगों के साथ एंजॉय कर रहे थे, अपने वाले अपने थे उनके पास सब। जैसे अब यहाँ पे कुछ ग्लैमर दिख रहे हैं यहाँ पे, कुछ वहाँ पे भी नहीं था भाई। ऐसे ही बैठे ऐसे ही थे, ऐसा ही होता है। बताओ, कुछ ग्लैमर होता तो कुछ मजा आता ना, किसी को शर्म भी नहीं आई भाई, लेके आओ कुछ ग्लैमर, लेके आओ यहाँ पे। और फिर 17 को वापस आ गए भाई। अगले फाइट के बाद शायद हो सकता है कुछ। भाई ऐसा लगता तो नहीं है, जोनी वाला ही काम अपने साथ। ऐसा लगता नहीं है, सच में सच्ची बताऊंगा, मुझे लगने लग गया कि ऐसा कुछ है नहीं। और पता नहीं, शायद मेरा टेस्ट बहुत ज्यादा मतलब ये है कि मुझे करना है, तो मतलब हाँ बहुत ज्यादा। वो तो अच्छी बात है, वैसा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप वैसे जोन में रहते हैं कि किसके साथ भी, अभी तो मैं फेमस हूँ, किसके साथ आपको तो पूरा भाई, फिर उसमें जोनी और मेरे में फर्क क्या रह जाएगा? नहीं सच्ची बात बता रहा हूँ, मतलब एक जानवर और इंसान में क्या फर्क है? ये मतलब ये बहुत ही मतलब एक हेल्दी चीज बता रहा हूँ सबको, मतलब ये इस मामले की हेल्दी चीज बता रहा हूँ कि मतलब इंसान को ना थोड़ा सा सिलेक्टिव होना चाहिए। और उसके बाद हम जानवर नहीं है कि जो आया उसके साथ ही हम सब कुछ कर रहे हैं, किसी का फीलिंग्स होनी चाहिए।
उसके साथ ही करके कुछ मजा है। नहीं, वो तो अब और ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है जो फेमस हो जाता है अचानक से। उससे पहले कुछ नहीं था, अभी अचानक से फेमस हो गए, सब आ रहे हैं, लड़की आ रहे हैं, तो उनका भी लाइफ थोड़ा खराब हो जाता है। हाँ, वो मतलब मुझे लगता है कि हमें सिलेक्टिव ही रहना चाहिए, हमें जानवर नहीं, हमें इंसान ही बना रहना चाहिए। और फेमस की बात रही तो मतलब अब लोग जानने लगे हैं, बट मैं 2008 से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मतलब लाइफ में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आई हैं। पर अगर इनसे नहीं सीखूंगा, मतलब मैं भी जानवर था एक टाइम में, लाइक अगर हम बात करें आज से 7-8 साल पहले की, तो आई वॉज जॉनी है ना। बट उसके बाद ऐसा टाइम आया, होना चाहिए, जॉनी नहीं रहना चाहिए हमेशा ना। जॉनी इज अ फेज इन एवरीवन's लाइफ, आई थिंक। एक बार हम सब, उस जॉनी से सीखना चाहिए, हमेशा जॉनी नहीं रहना चाहिए। जॉनी को सम टाइम पे रिटायर करना चाहिए, रिटायर करना चाहिए। कि सिट डाउन जॉनी, सिट डाउन जॉनी, बैठ टू जब वहाँ पे गए, आपने जेक पॉल के साथ टाइम स्पेंड किया कुछ कि? हाँ भाई, हम साथ में थे। मेरा जेक पॉल के साथ कम और माइक टायसन के साथ ज़्यादा था, बिकॉज हम लोग एक कॉर्नर की तरफ से जाते थे। फॉर एग्जांपल, एक साइड रेड वाले हैं, मेरा ब्लू था, रेड या ब्लू जो भी था मेरा। हाँ, तो मतलब माइक टायसन का भी वही कॉर्नर था, अमेंडा सिरानो को भी वही कॉर्नर था। तो जब हम लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके जा रहे हैं, तो जब जैसे ये सबको इंट्रोड्यूस करेंगे तो सब एक तरफ से जाएंगे, ये सब एक तरफ से जाएंगे। और उसके बाद जब जेक पॉल और मैं मिले थे, तो उसके बाद फिर दोबारा हमने फेस ऑफ किया था। वो रील भी है मेरे इंस्टाग्राम पे, वो ड्यूरिंग शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन की ही है वो। तो सबके पास, मतलब मैं बताऊँ ना, जो स्पोर्ट्स पर्सन है भाई, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, वो एक इवेंट से पहले ना बहुत एक अलग फेस में होते हैं। हंसी मजाक, लड़ाई झगड़ा, उस चीज़ से एक अलग फेस में होते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। हाँ, उनको सिर्फ रिंग ही दिखती है और अपना अपोनेंट ही दिखता है, और कुछ दिखता ही नहीं है। और उनके लिए तो अभी अगर जेक के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका फाइट भी है, उसका इवेंट भी है। हाँ, इतने सारे स्पॉन्सर्स भी है, इससे बात करना है, उससे बात करना है। नहीं, उसको वो तो नहीं करता, वो सब कुछ करता, बट उसके दिमाग में तो होगा कि इतना बड़ा इवेंट है, क्योंकि उसकी टीम बहुत हेल्दी है भाई। जो उसका सीईओ है, जो कंपनी का सीईओ है नकीसा, वो बहुत ज़बरदस्त इंसान है। नकीसा यूएफसी में था पहले, यूएफसी के उसने कुछ परसेंटेज उसने बेची थी। नकीसा ने माइक टायसन और रॉय जोन्स की 2021 में फाइट कराई थी। तो वो मतलब मास्टरमाइंड है वहाँ पे। हाँ, मास्टरमाइंड है वहाँ पे एक। तो मुझे लगता है कि अगर टीम हेल्दी है तो इंसान को इतनी सिर्फ वो फोकस्ड रहता है अपनी चीज़ पे। अगर उसकी टीम हेल्दी नहीं है तो फिर उसको सब कुछ सोचना पड़ता है। तो जेक पॉल वाली टीम बहुत है। तो जेक इज लाइक द फेस ऑफ एवरीथिंग। यस, बट बैकग्राउंड, हाँ, बैकग्राउंड की उसकी टीम बहुत अच्छी है भाई। मतलब 5-6 लोग ही हैं उनकी टीम के, और वो बहुत अच्छा काम करते हैं। हाँ, मतलब वो दिख ही रहा है। अगर बॉक्सिंग इतना बड़ा हो रहा है, बॉक्सिंग बड़ा, प्रोफेशनल बॉक्सिंग बड़ा करने के पीछे कहीं ना कहीं इनका हाथ है भाई। हाँ, अदरवाइज एमएमए ने कहीं ना कहीं बॉक्सिंग को थोड़ा दबा दिया था। हाँ, क्योंकि अगर आप जेक पॉल और लोगन दोनों को देखोगे तो उनका जो कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे चीज़ें साथ में आके उनके लिए अभी सक्सेसफुल हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि बॉक्सिंग तो है ही, बट उन्होंने उसमें एंटरटेनमेंट लाया, और उनका मतलब फिजिक, वो बचपन से मेहनत की भाई, उन्होंने मेहनत की। तो उन्होंने पूरा एंटरटेनमेंट तो स्टार्ट में कर लिया था, फिर वो अभी उसके बाद बोल रहे ये करते हैं, और अच्छे से कर रहे हो, और अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जेक आई थिंक मोर देन लोगन, बिकॉज लोगन कभी कभी कुछ चीज़ें करता है जो देख के पता चलता है कि पैसे के लिए कर रहा है, इसमें मन नहीं है। बट जेक जब करता है वो मुझे थोड़ा सीरियस लगता है, पूरा अपने एफर्ट्स डालता है। हाँ, उस मतलब सब लोग अलग अलग चीज़ से देखते हैं, अलग तरीके से देखते हैं। मुझे लगता है लोगन भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब दोनों भाइयों ने अच्छा काम किया है। और जो मान लो इनके हेटर्स भी हैं, वो भी हेटर्स इन्होंने कट्टर हेटर्स ही बनाए हुए हैं अपने। मतलब वो भी ये कुछ भी कर रहे हो वो देखेंगे। मतलब इन लोगों ने इतना एफर्ट हर चीज में लगाया कि वो हेट भी करेगा तो इस तरह से हेट करेगी, वो कुछ भी कर रहा है, वो सुसु भी करेगा तब भी उसको देखेंगे। तो मतलब कुछ भी हम अगर बनाए ऐसा होना चाहिए। पर मैं पेल लूंगा उसको भाई। जेक, यू वांट टू फाइट जेक नाउ नेक्स्ट? अभी वो तो आप उधर, मतलब आपका जो डिस्कशन था वो इधर आके करने वाले थे ना फाइट? हाँ, कोशिश कर रहे हैं यहीं पे हो। और ये चीज़, इसमें जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना अच्छा है मेरे लिए भी और उसके लिए भी। उससे पहले KSI को लपेटेंगे। KSI फर्स्ट देन जेक। हाँ,
मतलब मैं भी वेट गेन कर रहा हूँ भाई, मैंने इस फाइट के लिए 10 kg वेट घटाया, मैं भी तो बिग हो जाऊंगा भाई। अभी मैं कितना वेट खेलता था, मैं 66 kg में खेलता था पहले, और अब की बारी मैं 76 में खेला हूँ, 10 kg वेट गेन करके खेला हूँ। और जो मैंने लास्ट फाइट मैंने वर्ल्ड चैंपियन के साथ की थी वो 63 kg में की थी। तो यही तो चीजें हैं भाई, यही तो चीजें दिखानी है मुझे लोगों को, तभी तो लोग जुड़ेंगे। छोटे वेट में था, बड़े में कैसे खेल रहा है, 76 में खेला है, अब 86 में कैसे खेलेगा, उसमें मेरे डाइट का क्या क्या चीजें चेंजेस होंगी, मैं लाइफ में क्या क्या चीजें चेंजेस होंगी, कभी मैं कॉफी पे जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, है ना, ये सारी चीजें आएंगी। जेक का वेट क्लास क्या है? अब की बारी माइक टाइसन के लिए उसने बढ़ाया था, हैवी किया था, 90 प्लस किया था, बट वो 85-86 के अराउंड चलते हैं। और KSI का KSI के 185 उसका मेरे ख्याल से 81 के आसपास होगा। हाँ, जेक ऑब्वियसली इज अ मच बेटर बॉक्सर आई थिंक, जितना हमने देखा है। वो टेक्निक वगैरह देखेगा तो जेक का मच बेटर है। KSI में पावर बेटर देन हिम, अरे ऑफ कोर्स वो तो नहीं, मेरे को लगता है होगा वो फाइट, होगा भाई, लगता नहीं है वो 100% करेंगे। मैं एक मिशन पे चल रहा हूँ भाई, इंडिया को हम ग्लोबली मैप पे कैसे मर्जी लेके जाए, हम लेके जाएंगे इंडिया की प्रोफेशनल बॉक्सिंग को, और वो कर भी रहा हूँ भाई, कोशिश भी पूरी चल रही है। और भाई आप जैसे भाई लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे सपोर्ट तो करेंगे, बहुत दूर लेके जाएंगे। मैं तो खुद लड़ने को तैयार हूं। हाँ, मैं वही बोल रहा था, कुछ ओपनिंग कार्ड कुछ ऐसा भी कुछ करेंगे भाई। नहीं, हम मतलब उनके बिना भी हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हैं। हाँ, अगर अपने यहाँ के जो इन्फ्लुएंसर हैं जो अच्छी चीजें करते हैं, वो लोग बॉक्सिंग में घुसे। बॉक्सिंग छोड़ो, अभी समय ने चेस को उठाया था ना, अब समय देखो समय कहाँ पे लेके चला गया, लेकिन समय अपने साथ चेस को लेके गया। समय ने चेस को उठाया, तो अगर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर हर एक स्पोर्ट्स में घुसे तो चीज़ें बड़ी बन सकती हैं, और करना भी चाहिए। इन्फ्लुएंसर्स को, या जो अपने सेलिब्रिटी हैं, जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, अगर वो लोग करें तभी तो स्पोर्ट्स उठेगा। और मुझे लगता है कि अब भाई बॉर्डर पे जाके लड़ाइयाँ खत्म हो गई हैं, है ना, बॉर्डर पे जाके कौन इसको मारेगा, हम अगर पाकिस्तान को मारेंगे तो इंडिया बड़ा हो गया, वो चीज़ें खत्म हो चुकी हैं अभी। अभी अगर देश का नाम करना है तो हम स्पोर्ट्स में देश का नाम अच्छा कर सकते हैं। हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अच्छी जगह, अच्छे प्लेटफॉर्म पे, तो देश का नाम हो रहा है। तो एक तरह से हम लड़ाई जीत रहे हैं, और यहाँ तो मुक्के भी मार रहा हूँ मैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी इंडिया को रिप्रेजेंट किया, तो इंडिया का नाम हुआ है भाई। तो अगर हर इन्फ्लुएंसर या बॉलीवुड का सेलिब्रिटी उसमें घुसे तो अच्छा है भाई। अपने देश का खेल भी आगे बढ़ेगा, नाम भी आगे बढ़ेगा। क्रिकेट का भी तो ऐसा ही हुआ था। क्रिकेट भी मतलब था, बड़ा स्पोर्ट तो था इंडिया में, बट IPL के पहले बिल्कुल IPL आया, फिर उसमें ग्लैमर आया, ये सब आया। फिर बिना ग्लैमर के कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बिना ग्लैमर के कुछ नहीं है। यहाँ पे भी अगर ग्लैमर मेरे पास बैठा हो, कुछ निकल के आएंगे ना, अच्छी बात है, अगली बार ध्यान रखेंगे, है ना। नेक्स्ट टाइम वी गोट टू बेटर ऑन दिस वन। कितना एफर्ट लगता है, बट अगर आज से मुझे शुरू करना होगा, अभी आज क्या हो रहा है, आज 27 नवंबर। अगर मेरा फाइट प्लान हो गया है जून में, ठीक है, 6 महीने में मेरा फाइट है, तो कितना एफर्ट लगेगा भाई? अगर मैं 6 महीने में बोलूँ कि आप ओलंपिक चैंपियन को हरा दोगे या नेशनल चैंपियन को भी हरा दोगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, आप एक अच्छी बॉक्सिंग स्किल और एक अच्छी जो मतलब जिसने आपके साथ जैसे आपने शुरू की वैसे कोई और शुरू करे सेम टाइम पे, आज किसी ने 1 साल पहले भी की हुई हो, थोड़ा कम ट्रेनिंग करते हो, तो आप उसके अगेंस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। और एक वो क्वालिटी वाली फाइट होगी, मतलब दिखेगी लोगों की क्वालिटीदार फाइट हो रही है। मतलब ऐसी कोई पहली बार रिंग में चढ़ गया है, ऐसा नहीं होगा, एक दूसरे को, वैसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। तो सोचता हूँ, फिर मैं सोचता करो भाई, 100% करो। करना तो है, बट किसको कॉल आउट करना है वो सोचूंगा। देख ले अभी क्योंकि किसी को कुछ तो रीजन होना चाहिए ना, कि ऐसा किसी को थोड़ी पहल सकते। What if there's a fallout between us? इसको कर दे, ये तो मतलब हाँ, स्टोरी फैब्रिकेटेड, बट स्टोरी अच्छा हुआ। हम बचपन के दोस्त हैं, हम लोग कर सकते हैं। नहीं भाई, दोस्त उसका कुछ नहीं होता बॉक्सिंग में, रिंग में सब एक ही बात है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ स्टोरी अच्छा होगा। बचपन के दोस्त थे, फिर लड़ाई हो गई, फिर अच्छा है ना। और फाइट करो बढ़िया, मतलब MVP में हमारी फाइट में देखा ना, साइड में खड़ी थी, बड़ा हेल्दी ऐसा कुछ खड़ा करो, लोग और ज्यादा आई बॉल्स रहेंगे। वो भी कितनी फेमस हो गई, आपको पता है ना, जो कोई एक होगी someone with him, no the one in the ring, the ring girl for the Tyson versus Jake Paul वाला टाइसन वाली में नहीं, शायद वो एमेंडा वाली में हुई ना, एक रिंग गर्ल हुई है। आपको पता है किसका मैं बात कर रहा हूँ मैं? कोई एक हुई है। नहीं, वो मेरे वाली में नहीं थी। अरे यार, पर सारी अच्छी थी।
बात होती है क्या उनके साथ पर लाइक? नहीं फाइट के बीच में तो क्या वहाँ पे ध्यान होता ही नहीं भाई, वहाँ पे ध्यान नहीं होता। ऐसे थोड़ी ना ऐसे थोड़ी ना करना है। नहीं बट मैं सोचता हूँ किसी को कॉल आउट करूंगा जल्दी। करना चाहिए भाई, करना चाहिए। मैं सच्ची बता रहा हूँ, बॉक्सिंग तो आर्ट है, बॉक्सिंग इज नॉट लाइक MMA। मतलब MMA में आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। बॉक्सिंग में अगर आपका दिमाग अच्छा है और अगर आप कैच कर लेते हो चीज़ों को जल्दी से, तो बॉक्सिंग आर्ट है, दिमाग का खेल है। मतलब ये नहीं है कि मुझे बॉक्सिंग आती है और इसको भाई को लात भी मारनी आती है, ग्रैबलिंग भी आती है, बहुत सारी चीज़ों के एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। ये बहुत क्लीन है, समझ भी आएगा। MMA भी किया हुआ है ना? मैंने YouTube पे देखा था। YouTube पे देखा था मैंने आपका एक फाइट किया हुआ भाई। मतलब एक फाइट में हारा था उसमें। इंडिया में MMA तब इंट्रोड्यूस हुई थी, 2012 की बात है, और मैं लंदन ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ था। मेरी जगह जय भगवान हमारे हरियाणा से, अभी DSP है हरियाणा पुलिस में, ACP है हरियाणा पुलिस में, तो जय भगवान भाई क्वालिफाई हो गए थे मेरी जगह। और मेरे को लगा अब मैं क्या करूँ, मेरे को लगा मेरा सब कुछ उजड़ गया, क्योंकि ड्रीम थी ना ओलंपिक खेलने की। मतलब 4 साल के बाद की मैं सोची नहीं थी कि 16 में भी आएगा। तो फिर मैंने उस टाइम पे MMA की थी भाई, तो मेरे को लाते बहुत लगी थी। वो बहुत ज़्यादा लाते लगी थी, मैं गिर गया था, मुझे चोट लगी थी। बट मैं उस टाइम अपनी वेट कैटेगरी जो आज मैं 76 खेल रहा हूँ, उस टाइम मैं 60 kg खेलता था। और मैंने फाइट की थी 76 वाले के साथ। मुझे बहुत लाते लगी थी। मतलब मेरे को ना चुल है, मतलब कुछ भी अलग एक्सपीरियंस करने की चुल है मेरे को। तो की थी MMA। फिर देन मेरे को हो गया भाई बॉक्सिंग वाला हार गया भाई, अब तो बेइज्जती हो गई। तो फिर दोबारा फिर मैंने 2013 में एक फ़ाइट की और मैं वो जीत गया। उसके बाद मैंने बोला नहीं भाई अब MMA नहीं कर सकता मैं। MMA और डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट नहीं है, लाइक मेरे टाइप का खेल नहीं। MMA इज अ फाइट, मतलब तुम घुस रहे हो और नॉट इज अ फाइट, इट्स लाइक लड़ाई, स्ट्रीट फाइट। स्ट्रीट फाइट को कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। मतलब तुम घुस रहे हो अंदर, सामने बंदा खड़ा है और वो मारेगा, कैसे भी करके मारेगा। अब बॉक्सिंग क्या है, बॉक्सिंग का मुझे नॉट रूल्स, इट्स नॉट अबाउट रूल्स। मतलब बॉक्सिंग क्या है कि सामने जो खड़ा है वो भी ये 2 हाथी है, पैर नहीं मारेगा, वो मुझे पकड़ के नीचे नहीं गिराएगा, वो मुझे कुछ ऐसा कर देगा तो वो फाउल हो जाएगा। राइट। मतलब और मैंने MMA इसलिए छोड़ दी क्योंकि मेरे को एक तो था भाई बेइज्जती हो गई है बॉक्सिंग की, मैं जीत चुका हूँ, दोबारा ये चीज़ नहीं करूँगा। और मुझे लगता था कि मेरा बॉक्सिंग में करियर बहुत अच्छा है। मैं बॉक्सिंग ऑलरेडी 6-7 साल से 2012-13 में कर रहा था। अगर मुझे MMA करनी पड़ती तो मुझे बॉक्सिंग छोड़ के मुझे लात मारनी सीखना पड़ता, मुझे ग्रैप्लिंग सीखनी, जुजुत्सु सीखना पड़ता, माउथ हाई सीखना पड़ता। ठीक है यार, अपना बॉक्सिंग वाला काम बढ़िया है। आप देखते हो बट MMA फाइट्स नहीं भाई, मतलब क्लिप्स वगैरह आगे आ जाती हैं ट्विटर पे, कई बार UFC की चीज़ें आगे आ जाती हैं, बस वही देखता हूँ। मतलब मैं MMA नहीं, मैं बॉक्सिंग ही देखता हूँ भाई। हाँ, बॉक्सिंग में भी अभी तो बॉक्सिंग में वो पीछे खड़े होते हैं ना बॉक्सर्स के, वो देखता हूँ। नहीं, बॉक्सिंग ही देखता हूँ भाई। मैं सोच रहा था पहले जो ट्रेनर मैं अभी घुस गया वो वाले माइंडसेट में, बॉक्सिंग वाले माइंडसेट में। मुझे करना है क्योंकि बचपन से ही मतलब आई हैव ऑलवेज फेल्ट वेरी वीक। सेम मेरा था भाई, सेम मेरा था, क्योंकि स्कूल में भी छोटा ही था। सेम मेरा था भाई, सेम मेरा था। और जितने भी लोग ये पॉडकास्ट को देख रहे होंगे भाई, उनके लिए भी यही है कि कोई कमजोर नहीं है। हम मेहनत करेंगे, साला किसी को भी पेल देंगे। हाँ भाई, मैं सच में बहुत कमजोर था। मैं मतलब जो मेरी क्लास के बच्चे थे, जो मेरे एज के बच्चे थे, मैं उनसे बहुत छोटा लगता था। डॉक्टर ने बता दिया था मैं अपनी एज से मतलब 2-3 साल छोटा हूँ हेल्थ वाइज। पर मुझे ये था, मेरा दिमाग बड़ा था, मेरे को ये था कि साला मैं तो तगड़ा बनूंगा। हाँ, तो अगर हमने सोच लिया वो काम हो जाता है। हाँ वही तो, एफर्ट लेना पड़ता है। तो एफर्ट लेने पड़ेंगे भाई, सब कुछ हो जाएगा, कोई चक्कर ही नहीं है। एक ही चीज में एफर्ट नहीं ले पा रहा मैं, बाकी सब में जॉनी वाले जॉनी बन गया। नहीं, वो जॉनीज फेमस ना हो। बहुत लोग इसीलिए सीखते हैं ना, बहुत लोग मार्शल आर्ट्स वगैरह जो सीखते हैं इसीलिए सीखते हैं कि कभी, क्योंकि जब तुम सोचते हो कि कभी फाइट हो गई, होती नहीं है, बट कभी अगर हो गई रोड पे किसी ने कुछ बोल दिया, will I be able to defend myself? Yes. And when you realize the answer is no, it's a very uncomfortable thought. कि मुझे कोई भी पहल के चला जाएगा, like what the fuck do you do? उसके बाद ना ये चीज़ है। उसके बाद जब भी आप कहीं पे भी घूम रहे होगे तो ये डर नहीं लगेगा। दूसरा भाई, जो मतलब मुझे लगता है कि जब हम ना
क्या बोलेंगे उसको, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, एक ही जगह पड़े रहेंगे, दिमाग काम नहीं करेगा, स्टैग्नेंट। ये बॉक्सिंग जो चीज़ है ना भाई, इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। मतलब आप इतने जुनून से ट्रेनिंग करोगे कि आप बाकी सब चीज़ें भूल जाओगे, क्योंकि उसमें पैशनेट है बॉक्सिंग ना, मजा आता है उस चीज़ में करके, आपका दिमाग खुल जाता है, यू आर अवे फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, आप बस वो मोमेंट में हो। बॉक्सिंग, हाँ, इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स। ऐसा लाइफ में अगर तुम्हारा कोई गोल है और तुम उसके तरफ ट्रेन कर रहे हो, अगर बॉक्सिंग है तो बॉक्सिंग ट्रेन कर रहे हो, आपका फाइट होगा, नहीं तो आप रोज़ जिम जा रहे हो, आपको वेट लॉस करना है, आप एक गोल पकड़ के चलोगे तो आपका दिमाग उसके बारे में सोचता रहेगा, और फिर जो ऐसे ख़राब चीज़ें दिमाग में आते हैं वो कम हो जाएंगी, निकल जाएंगी। यस। तो बहुत काफ़ी सारे लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि उनके लाइफ में कुछ है नहीं, वो जो गोल नहीं है, बस जी रहे हो, सुबह उठ रहे हैं, रात को सो रहे हैं, बीच में जो हो रहा है वो उनके कंट्रोल में है ही नहीं। बिल्कुल। तो अगर वो जोन में आदमी चला जाता है तो फिर मतलब जीने का मतलब ही नहीं है। बिल्कुल भाई, बॉक्सिंग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेके आती है। आज मैं बैठ के कैमरे के सामने बकैती कर रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, ये कॉन्फिडेंस मुझे बॉक्सिंग से आया, सच बता रहा हूँ। मैं किसी के सामने बोल भी नहीं सकता था पहले, और बॉक्सिंग से अपना दिमाग मुझे लगता है बहुत ज़्यादा शार्प हो जाता है। हमें जो कुछ भी सीखना चाहें वो बहुत जल्दी सीख पाते हैं। तो हैं, सबके लिए होता है वो, सबके लिए वो एक चीज़ होता है जिसमें आपको अच्छा करना चाहिए, फिर उसके साथ कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि अगर तुम्हारे लाइफ में कुछ भी नहीं है, मतलब मैं कुछ चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, तो तुम कहाँ से आएगी कॉन्फिडेंस? बिल्कुल। पूरा बहुत लोगों को 30-40 साल के बाद याद आता है कि फक, मैंने कुछ किया ही नहीं। हाँ, यस, और रिग्रेट। और हमारे देश में ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे देश में बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, फिर जॉब करते हैं, और उसके बाद मतलब वो जो कुछ भी पैशन होता है उनका वो खत्म हो जाता है स्कूल कॉलेज और जॉब पे लगने के बाद। पैशन शुरू ही नहीं होता है ना, खत्म होने से पहले खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। You don't get a chance to even explore your passion. That's the main thing. स्कूल में चांस नहीं मिलता है। स्कूल में अगर तुम स्पोर्ट्स में भी अच्छे करो, स्कूल का बेस्ट स्पोर्ट्समैन नंबर कमाते हैं इसके, पेरेंट्स को बोलते स्पोर्ट्स में अच्छा है बट नंबर कमाते हैं, इसको ट्यूशन में डालो आप। ट्रेनिंग से निकाल के ट्यूशन। बिल्कुल भाई, ट्यूशन वाला जो अपने स्कूल में अपने जो देश में जो एक काम है ना भाई, अपनी कंट्री में जो ट्यूशन वाला है, सबसे गंदा काम है। पता नहीं मुझे ये ट्यूशन वालों के लिए बोलना चाहिए नहीं है, ट्यूशन वाली मैडम भी मुझे देख रही होंगी कोई तो वो बोलेंगी क्या बोले जा रहे हैं, बट ट्यूशन वाला काम गलत है भाई। बच्चों का जो टाइम है ना भाई, वो स्कूल के बाद वाला वो भी चला जाता है। पर उनकी गलती नहीं है ना, जो ट्यूशन वाले हैं वो कवर अप कर रहे हैं जो स्कूल में हो रहा नहीं। हाँ, तो मतलब स्कूल को डंडा होना चाहिए ना उस चीज़ का, भाई कराओ, आज नहीं तो कल कराओ, कल नहीं तो परसों, इतनी कौन सी जल्दी है। स्कूल की किताबों में अगर मुझे लगता है कि स्कूल की किताबों में हम मैथ अच्छा सीख लेते हैं, कुछ साइंस के बारे में पता चल जाता है। अगर मेरे स्कूल में इंग्लिश होती तो मैं इंग्लिश अच्छी सीख जाता है ना, हिंदी होगी तो हिंदी सीख जाऊँगा, यही चीज़ तो सीखते हैं, वो कोई भी स्टूडेंट सीख जाएगा भाई। मतलब ये सारी चीज़ें, और हम मेरे ख्याल से मैथ्स में 10th तक ये होता है ना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस, और मेरे को लगता है लाइफ में इन्हीं चीज़ों का काम आता है। अब तो मोबाइल आ गया, सब कोई भी नहीं जोड़ता है इनको, सब मोबाइल में ही कैलकुलेट करते हैं, बट यही चीज़ें काम आती हैं, बातचीत करना, बिहेव, यही चीज़ें काम आती हैं। इसके अलावा तो कुछ और चीज़ काम नहीं आती ना जो स्कूल में हम पढ़ते हैं। तो इट्स बेटर कि हम 10वीं तक तो बच्चों को इतनी ज़्यादा आज़ादी दें कि वो ग्रो हो सके, अपने टैलेंट पे काम कर सके, अपने पैशन, जो उनका पैशन है, जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं, उन चीज़ों पे काम कर सकें। तो 10वीं तक तो ट्यूशन वाला काम ख़त्म करना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट को अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाएं, है ना, लाइफ के बारे में, कंट्री को अच्छा कैसे बना सकते हैं उसके बारे में। फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने, मैं अच्छी बातें भी करता हूँ वैसे तो, अब मुझे नहीं लगता किसी ने स्कूल में आज तक ये बताया होगा कि अगर आप किसी गवर्नमेंट जगह पे हो, वहाँ पे फालतू में फ़ैन चल रहा है, लाइट चल रही है, आप उसको ऑफ करो। कहीं पे पब्लिक की कोई नल खुली हुई है, उस पानी को तुम बंद करो। कभी किसी ने ये नहीं बताया होगा स्कूल में कि जो आपके मम्मी पापा अगर आपको छोड़ जाते हैं, उनको बोलो हेलमेट लगा के आओ, रेड लाइट है तो गाड़ी रोको। ये अच्छी बातें हैं, ये मतलब कंट्री को सुधारने की बातें हैं। ट्रैफिक कम हो जाएगा, कैसे चीज़ें कर सकते हैं, पोल्यूशन कैसे कम कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में सिखाना चाहिए 10th तक। हेल्दी चीज़ें, और बोलो खेलो अब मौज ले, मतलब 10th तक तो ये चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद मेरे ख्याल से +1 +2 में ये सब, ये कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, तब थोड़ा सा बच्चा दूसरी तरफ जाता है। तो जिसको जिसमें जाना है फिर बाद में जाओ,
हाँ बहुत, क्योंकि स्कूल में अगर 10 घंटे जा रहे हैं, हाँ। तुम्हारे दिन के 10 घंटे स्कूल में जा रहे हैं, बिल्कुल, तो उसके बाद और क्या पढ़ाई, मतलब कैसे वही तो और कैसे उसके बाद फिर पढ़ रहे हैं उसके बाद 4 घंटा और फिर आगे घर पे होमवर्क करो, बट क्लास में क्यों नहीं हो रही है, मतलब वही तो कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ भाई, मतलब उस चीज पे इतना प्रेशर किया हुआ है उस पढ़ाई पे, जो पढ़ाई हमारे सिर्फ एटिकेट्स में काम आने वाली है, सिर्फ हमारे मैथ में काम आने वाले, उस पढ़ाई पे हम इतना जोर दे रहे हैं। हाँ। उसको हम थोड़ा फ्रीली भी कर सकते हैं। भाई मैं दूसरी कंट्री में जाता हूँ बहुत बारी, मैं 5-5, 6-6 महीने यूएस कनाडा भी रह के आता हूँ, मैं वहाँ के स्कूल देखता हूँ, बच्चे खेलते रहते हैं वहाँ पे, बाहर उनकी कोई ट्यूशन नहीं है, वो आगे स्कूल से आगे, बात खत्म हो गई है, कुछ और करेंगे ही नहीं, वो उनका काम स्कूल में ही होगा। तो हम वैसा क्यों ना करें? अब वो भी तो पैसे कमा ही रहे हैं भाई, हम पैसे कमाएंगे ना, लास्ट में एंड ऑफ द डे रिजल्ट ये है कि बच्चा कामयाब हो जाए, चाहे वो बॉक्सिंग करके हो जाए, चाहे वो पॉडकास्ट करके हो जाए, एंड ऑफ द डे कामयाब ही होना है। तो थोड़ा चीज़ें चेंज होनी चाहिए। और बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो वो उम्र में उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि अगर हमें कोई कुछ बोल रहा है तो उससे हम बोलेंगे नहीं। हाँ। और फिर तुम अगर बार बार बोलो बच्चों को पढ़ो, ये करो, तो वो बच्चा, उसको पढ़ना ही नहीं है, फिर। और जो सुन रहा है वो उसके दिमाग में ऐसा घुस जाता है कि मैं बस अभी सब बाकी लोग का सुनूंगा, बड़ा होके भी मम्मी जो बोलेगी वो करूंगा, फिर बीवी का सुनूंगा, फिर बॉस का सुनूंगा, पूरा लाइफ बाकी में चला जाएगा। हाँ, क्योंकि वो बचपन में ये सीख गया कि मुझे बाकी लोग को देख के उनका सुनना है, तो फिर तुम्हारे लाइफ में कुछ नया कैसे होगा? और वो बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि सुनने के बाद स्मार्ट हो रहा है, पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करने के बाद फिर आगे जाके वो बहुत बड़ा काम कर सकता है, बट उसको पता ही नहीं है कि मैं कर सकता हूँ। हाँ। तो फिर क्या फायदा हुआ? फिर पढ़ाई करने का भी क्या फायदा हुआ? उस चीज़ की फ्रीडम नहीं है, वो चीज़ की फ्रीडम, अब खुद की सोच की फ्रीडम होनी चाहिए, कंट्रोल्ड सोच नहीं होनी चाहिए। अभी भी हमारी साइड भी है, बड़े होने के बाद भी है भाई ये बात, मतलब ना सोचते हैं, घर वाले सोचते हैं कि हमारे कंट्रोल में रहे, हम ऐसे बोल रहे हैं तो ये ऐसे करें। मुझे लगता है कि कंट्रोल सिर्फ जानवरों को किया जा सकता है, इंसानों को नहीं, क्योंकि हर इंसान के पास अपना दिमाग है। तो कंट्रोल इंसानों को कंट्रोल करने की, जो भी पेरेंट्स या जो भी टीचर बच्चों को कंट्रोल करने की सोचते हैं, वो नहीं, कंट्रोल वाली थ्योरी खत्म कर देनी चाहिए। कंट्रोल सिर्फ हम जानवरों को करते हैं। आपने लोगों ने देखा होगा भेड़ चाल जिसको बोलते हैं, वो चल रही हैं तो वहीं पे चल रही हैं, उनको कंट्रोल डंडे के साथ उनको बोल रहे हैं इधर हो जाओ, इधर हो जाओ। तो सिर्फ कंट्रोल सिर्फ जानवर किए जा सकते हैं, इंसान नहीं। एजुकेट करना चाहिए, बेस्ट चीज़ जो कोई बच्चे को स्कूल में, कॉलेज में सिखा सके वो है कि तुम सोचना सीखो। खुद के डिसीजन कैसे बने, ऐसे सोचे, गलत क्या है, सही क्या है, बस खुद देखो कैसे डिसाइड करे कि क्या गलत है, क्या सही है। क्योंकि मैं अगर बोलूँगा ये गलत है, वो सही है, यू नीड टू रियलाइज योर सेल्फ, यू हैव टू फाइंड दैट योर सेल्फ, देन यू कैन टेक डिसीजन, आगे जाके कुछ भी कर सकते हो। वही मतलब है ही। कैसे ठीक कर सकते हैं इसको? हमारे पॉडकास्ट को शेयर करें। हाँ, बट वो भी हो रहा है भाई, पॉडकास्टिंग नहीं हो रहा है भाई, फर्क पड़ रहा है। मतलब हम कि यार 2 लोगों के दिमाग में तो हिट करेंगे कम से कम, 2 लोग तो हमारे समझेंगे आगे जाके। बिल्कुल they might be able to, क्या तो कोई अच्छी टीचर सुन रही हो अपनी बात, है ना? हाँ, वो तो होता है। अभी आपका लाइफ हरियाणा में कैसा है? मैंने आपका वीडियो देखा था घर का, जो आपने डाला है आपके हवेली का। हाँ। वो कोरोना की खोज है भाई। हाँ, वो कोरोना के टाइम पे प्लान किया था कि अगर ऐसा कभी हो गया तो कम से कम सब यार दोस्त, फैमिली वाले लोग एक जगह तो रुक सकते हैं। तुमने देखा है वो? नहीं, देखना मजा है। क्रेजी वीडियो है। इन्होंने घर बनाया है एक फार्म हाउस टाइप, इट्स द हाउस फॉर चिलिंग। हाउस फॉर चिलिंग सही है। हाँ बस, और बहुत बढ़िया बनाया आपने। और वहाँ पे ऐसे ही बैठे रहते हैं हम, वहाँ पे हर रोज पॉडकास्ट हो सकता है। बस बैठे हैं, कुछ बात नहीं यार, तो हमने फोन चला लिया, स्क्रॉल कर लिया, नहीं फिर बात करने लगे, फिर किसी एक की खींच ली भाई, हाँ इसकी लेनी करते हैं, अब सबका टारगेट उस पर चला जाएगा, फिर आज वो नहीं है तो उसका कर लेंगे बस। बट वो सही वाला फार्म हाउस है जिसके बाहर फार्म है। ओके, लाइक अ रियल फार्म हाउस। रियल फार्म हाउस। हमारे यहाँ पे बोलते हैं फार्म हाउस, और किधर जाके पार्टी करते हैं, वो कोई फार्म नहीं है, कुछ नहीं है, बस पूल। यहाँ पर वैसा है, जो फार्म हाउस है सिर्फ पूल है बाहर, और एकदम अच्छा व्यू रहेगा, पर खेती नहीं है। अपने वहाँ पे फार्म हाउस पे पूल नहीं है, अपने वहाँ पे
यमुना नदी जाती है जिसको स्विमिंग करनी है नदी में, ऑर्गेनिक नदी, ऑर्गेनिक वाटर, ऑर्गेनिक स्विमिंग। हाँ, तो वहीं पे करते हैं सब। हाँ, और वहाँ पे आपका ये भी है, आपने बोला था कि खाना फ्रेश आता है, ऑर्गेनिक सब। हाँ, ऑर्गेनिक भाई, सब्जी वहीं पे लगाई हुई है ना सब कुछ। पहले तो मुर्गे भी ऑर्गेनिक, अंडे भी ऑर्गेनिक ही खाते थे, फिर उनमें बीमारी आ गई थी, कुछ छोड़ दिया। बट हेल्दी वहाँ पे सब फ्रूट्स अपने हैं, ज़्यादातर फ्रूट्स हैं वहाँ पे, अमरूद वगैरह हैं, और वहाँ पे मैंने ड्रैगन फ्रूट भी लगाए हैं। सब्जियाँ मतलब घर जितनी, वो बहुत छोटा स्पेस है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब कई एकड़ में नहीं है, वैसे नहीं बोल सकते, बट वहाँ पे जो मेरे घर की सब्जियाँ हैं वहाँ पे जो आएगा उसके लिए है, वहाँ पे उतनी सब्जी होती है वहाँ पे। आपका डाइट कैसा होता है, क्या खाते हो भाई? जैसे अब जब मेरा ट्रेनिंग कैंप होगा किसी फाइट के लिए, उस टाइम पे डाइट अलग होगी, और जब ऑफ सीजन है उस टाइम पे डाइट अलग होगी। बट मेरा ये है कि मैं चिली बिल्कुल भी नहीं खा सकता, स्पाइसी चीज़ें मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकता, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, अगर मेरे को दिख भी गई थोड़ी सी, मेरे से वो खाना नहीं खाया आपको जाएगा। पसंद नहीं है कि उसका कोई रीज़न है? मेरी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करती मेरे को, मतलब खाया नहीं जाएगा। बचपन से ऐसा ही था क्या? पता नहीं वो कब बना, मेरे को भी नहीं पता लगा भाई। मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी खाने, वो अपने आप ही होता चला गया। मैं अब जैसे बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मीठा खाता था, लेकिन मैं ट्रेनिंग कैंप में गया तो मेरा खाने का मन ही नहीं किया, वो अपने आप ही वैसा हो जाता है। तो डाइट दोनों टाइम पे अलग अलग चलती है, बट मैं अनहेल्दी नहीं खाता भाई बिल्कुल भी। ऑफ सीजन में भी यू डोंट लाइक सम, कुछ भी नहीं, मन ही नहीं करता भाई अनहेल्दी करने का। अब एक लड़की थी भाई, बात करता हूँ, उसने बोला मुझे, भाई ना हम दोनों की कभी ज़्यादा बढ़ नहीं सकती, मतलब हम लोगों की बहुत सारी चीज़ें मैच करती है, एंड आई लाइक हर। हाँ, तो आई लव हर, आई लाइक। अभी डिसाइड हो रहा है कि वो मतलब कंफ्यूजन है, वो मेरे दिमाग में भी कंफ्यूजन है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना, तो उसने बोला हमारी बहुत सारी चीजें मैच करती हैं और बहुत सारी चीजें मैच नहीं करती। तो मैंने बोला भाई, जैसे हम खाना खाने गए हुए थे, अच्छा रेस्टोरेंट था ऊपर पुणे में है एक, मैं जगह भूल गया कौन सा था यार वो, है कोनराड होटल के ऊपर, कोनराड होटल के ऊपर, पहले की बात है, हम ऊपर बैठे थे, बढ़िया इटालियन था। तो उसने बोला कुछ खा, क्या ऑर्डर कर। मैंने बोला मेरे समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, तो मैं वैसे भी खा गया हूँ, मतलब मेरा शेफ ही बनाएगा, मैं वही खा गया हूँ, मैं बाहर का खाना नहीं खाता। बोले तेरे साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, उसने संगम को बोली यही बात, मतलब इसको भी अपनी बातों में लिया कि तू फूड ही नहीं है। हाँ, मतलब तेरे साथ ना ये वेरिएशन नहीं, मतलब मैं कुछ खाऊंगी तू कुछ खाएगा, हाँ, दोनों अलग अलग चीजें खाएंगे, हाँ, टेस्ट करेंगे, हाँ, तो मतलब तू फूड ही नहीं है। ये बहुत बड़ा रीजन है कि अपनी बढ़ नहीं सकती। मैंने बोला ये क्या रीजन है? ये तो रीजन कितना अच्छा रीजन है, तेरे को तो प्राउड होना चाहिए कि अगर मैं तेरा बॉयफ्रेंड बना, तू लोगों को कह पाएगी कि तेरा बॉयफ्रेंड लेजेंड है। महा रोनाल्डो की जो गर्लफ्रेंड, वो कभी बोलते तू बाहर का नहीं खाता, हाँ। लेजेंड है ना, उसको प्राउड है ना रोनाल्डो को। मैंने बोला उसको कितने प्राउड की मूवमेंट है ये, तो मैं बाहर का नहीं खाता, खाना नहीं खाता, मैं लेजेंड बनने की तैयारी पे चला हुआ हूँ। अब जो से बड़े बड़े बॉक्सर हैं, मैंने बोला लोमेचेंको है ना, अलेक्जेंडर उसिक है, वो लोग नहीं खाते, वो हेल्दी खाते हैं। मैंने उनको, हम साथ में रहे हैं, हम दूसरे देश में कोई कन्वेंशन है उसमें गए, मैंने देखा है उनको नहीं खाते वो। तो मैंने बोला वो लेजेंड है, उनकी गर्लफ्रेंड को कितना ज़्यादा प्राउड होना चाहिए। मैंने बोला तू मेरे लायक ही नहीं है, तू प्राउड ही नहीं कर सकती इस बात पे। शी डजंट गेट इट। हाँ, मैंने बोला कितनी अच्छी बात है ना भाई, बता दे बाहर का खाना नहीं खाता, नहीं वो डिसिप्लिन भी तो है, लाइक हाँ, तो मतलब अच्छी बात है ना, तू खा, तू 2 डिश मंगा, 3 डिश मंगा, तेरे लिए उतनी आएंगी, तू खा, तू छोड़ दे, हम लेके चलेंगे किसी और को दे देंगे, पर तू तो खा, ये थोड़ी ना कोई बात है। तो ऐसे नहीं, वो कभी कभी होता है, मतलब ये आपके जो फील्ड में आप इतना बिजी रहते हो, आप ये करते हो और आपका डिसिप्लिन होता है, तो अगर आपको किसी के साथ रहना, उनको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि दिस इज हिज लाइफ, आई कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस लाइफ, बट ही हैज हिज ओन लाइफ, यस, बट हम साथ में मैं वही कह रहा हूँ ना भाई, मैं ये कह रहा हूँ अभी भाई दिक्कत क्या है, अब गिलास पे नहीं एग्जाम्पल देंगे मतलब बता, ये तो अच्छी चीज़ है ना मेरी, अब मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ भाई मैं तो आज 10 लीटर दारू पीऊँगा, ऐसा थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो कुछ हेल्दी चीज़ कर रहा हूँ, और मैं जो हेल्दी चीज़ कर रहा हूँ, मैं हेल्दी खाना खा रहा हूँ, उससे लोग इंस्पायर हो रहे हैं। अब लेजेंड है, रोनाल्डो लेजेंड है, तो उसको तभी तो लोग फॉलो करते हैं, कोई तो बच्चे फॉलो कर रहे हैं उसको। अब वैसे मुझे भी फॉलो करें भाई, मैं अच्छा खाना खा रहा हूँ, ये थोड़ी ना कबाड़ खा रहा है, कुछ भी खाई जा रहा है ये, और बस बॉक्सिंग कर रहा है, फिर इसने बॉक्सिंग छोड़ दी, वो थोड़ी ना। लेजेंड बनने के लिए सेक्रीफाइस
बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। हाँ, लड़की नहीं उसमें छोड़ने की चीज है, मतलब खाने की चीजें है ना, सोने का टाइम, ये सब चीजें हैं। तो भाई समझा नहीं सकते। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता और कुछ लोगों को अपने कमियों की याद आती है। हाँ, कि अगर आप पूरा हेल्दी खा रहे हो, आप डिसिप्लिन के साथ जी रहे हो, ये सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होता है, आपके दोस्त भी रहेंगे, पुराने दोस्त जो देखेंगे अरे भाई ये तो काम ही करता है, ये तो अब हेल्दी खाता है, इसके साथ मज़ा नहीं आता, ये दारू भी नहीं पीता है, सिगरेट भी, क्या करेंगे इसके साथ। क्योंकि फिर वो आपको देख के उनको बुरा लगता है ना। नहीं कि भाई, मैं यही बात बताऊंगा कि मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरे साथ जितने मेरे यार दोस्त दारू पियो, अब यूएस में थे, मैंने 15 को हमारी फाइट थी, लेट नाइट तक दारू पी रहे थे, लोग आए हुए थे, मौज ले, मैं भी मौज लेऊंगा, मैं देख के खुश हूँ भाई, तुम लोग पी रहे हो, मुझे देख के मजा आ रहा है। और ये मेरे दोस्तों को बात पता है कि ये नहीं पिएगा पर इसको मजा आ रहा है। हाँ। और वो लोग इस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे मेरे खाने पीने का पता है, मैं कभी किसी को कंट्रोल करता ही नहीं, भाई मैं ये कर रहा हूँ तो तुम भी ये करो। वो चीज़ गलत है। मतलब लड़की को भी यही मैसेज है, बट वो देख के उनको होता है ना। आप अगर नहीं भी बोलो उनको, वो देख के वो देख के उनको होता है कि भाई ये ऐसा है, तो मतलब उनको कंफर्टेबल फील नहीं होता। बट अपने वालों को आदत पड़ गई है भाई, दोस्तों को, वो मेरे सामने पियेंगे भाई, मैं बैठा रहूंगा वहीं पे, वो उनका चकना खाऊंगा हेल्दी वाला, सैलेड, फ्रूट सैलेड, वो चीज़ें खाऊंगा। I think they try to justify their habits when someone says कि नहीं पी रहा हूँ मैं, they're like अरे तू कैसे नहीं पी रहा है। हाँ, क्योंकि किसी को, लेकिन मेरे वालों को पता लग गया ना भाई, आपके साथ आपका कोर वो तो पता, उनको तो पता ही होगा। लेकिन ऐसा बहुत होता है, हमारे साथ भी होता है। अभी हम काम ज्यादा करते हैं, तो फिर थोड़े पहले के लोग जो थे लाइफ में, वो बोलते हैं अरे these guys are always busy, आते नहीं है, क्योंकि मतलब शायद वो ज्यादा नहीं कर रहे अपने लाइफ में, वो बिजी नहीं है, तो फिर हमें देख के उनको लगता है वो लोग, उन लोगों को समझना चाहिए, मतलब उन लोगों को तुम्हारा समझना चाहिए भाई, ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, और कुछ लोगों को समझ में आता है वो अभी भी लाइफ में, बट जिनको समझ में वो उनको छोड़ना पड़ता है। हाँ, और छोड़ना भी चाहिए भाई। हाँ, छोड़ना भी चाहिए। अपने पास सिर्फ हेल्दी लोग रहने चाहिए, पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं, पॉजिटिव लोग रहने चाहिए, नेगेटिव लोग नहीं रहने चाहिए। अब हम 4 जने यहाँ पे बैठे हैं, हम 3 जने अच्छी बात कर रहे हैं, एक क्या बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भाई तू जा अपने घर। हम अच्छी बात कर रहे हैं, हमें पता है। हम अगर दूसरी भी बात कर रहे हैं, वो भी अच्छी हेल्दी चीज़ों की बात कर रहे हैं, हम हर टाइप की है ना। Nice. बट आप सही बोल रहे हो। लाइफ में वैसे लोग अगर रहेंगे तो उसका मतलब कीमत बहुत ही ज्यादा है, कि यू लूजिंग टू मच विद दैट नेगेटिविटी व्हेन यू कैन जस्ट नॉट, भाई नहीं करना है भाई, नहीं हो, ये हमारे बीच जो है दोस्ती नहीं चल रहा है भाई, मैं चलता हूँ अपने तरफ, बिल्कुल, यू फॉलो योर ओन थिंग। बिल्कुल। तो पर मेरी लाइफ में जो भी लोग हैं बहुत अच्छे हैं भाई, सब बहुत अच्छे हैं। कुछ लोगों को कई बार चीज़ें समझ में नहीं आती, बट उनको टाइम समझा देता है। पर आपके बचपन के दोस्त अभी भी आपके साथ है? हाँ भाई, सब, मतलब मेरे साथ, मैं लोगों को छोड़ नहीं सकता भाई। मैं ट्राई करता हूँ, मैं एक हद तक बहुत ज़्यादा ट्राई करता हूँ किसी को, एंड उसके बाद मुझे लगता है कि ये आदमी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, देन लीव। बट उससे पहले अगर छोटी मोटी कमियां हैं तो उनको हम सुधार सकते हैं। बट एक इंसान की बिल्कुल सोच ही बिल्कुल अलग है। लाइक मैं सोच रहा हूँ भाई ऑस्ट्रेलिया जाने की, और वो सोच रहा है भाई अमेरिका जाने की, दोनों अलग अलग जोन में है ना, तो बिल्कुल ही अलग है। तो उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, फिर हम उस पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अदरवाइज मेरे सब बचपन के दोस्त मेरे साथ ही हैं। एक दो जो नेगेटिविटी चीज़ें हैं वो दूर हैं, अदरवाइज सब साथ हैं। अभी आप यूएस गए थे, पोर्टो रिको गए थे, वहाँ के लोग कैसे लगे आपको? पोर्टो रिको तो हम पहले गए थे, अब की बार तो टेक्सास गए थे। हाँ, अच्छे हैं, कूल है। मेरे को लगता है वो लोग अपने काम से काम रखते हैं, बहुत स्ट्रेट होते हैं। अब जो अब की बारी हमारी गाड़ी का ड्राइवर था वो बिल्कुल स्ट्रेट था, वो बात ही नहीं करता था। अब हम इंडिया वालों को बात करने की ज़्यादा है, मैं बोल रहा हूँ भाई क्योंकि 3-4 दिन वही था हमारी, है ना, वही गाड़ी थी। सब उसके साथ बात करे जा रहे हैं, वो बात ही नहीं कर रहा है। वो बहुत मतलब बोलो यार, वो सोच रहे हो यार क्या है यार, ये जब से बोल ही रहे हैं एनर्जी नहीं खत्म हो रही इनकी। बैंक में कौन था अपना?
हम 3-4 जने थे ना, हमें वीडियो भी बनानी थी रास्ते में, हमारा जो गाना बहुत हिट हुआ इंडिया का छोरा, तो जो मेरा इंटरेस्ट सॉन्ग था वो संगम ने गाया हुआ है। तो उसके बाद हम सोच रहे थे, मैं था, मेरा दोस्त कुलदीप था, उसकी गाड़ी बहुत फेमस हुई है भाई 6th राउंड में ना, उसने गाड़ी दी है, पंजाब में बहुत ज़्यादा फेमस हुई है वो गाड़ी भाई, पहले मिनट नॉर्मल, दूसरी मिनट ऐसे करके उसने गाड़ी दी है ना, वो बहुत फेमस हुई। तो वो था, संगम था, मेलोडी था, हम 4 जने थे गाड़ी में, हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से आधा घंटा दूर होगा बैंक, हम बात आधा घंटा लगातार नॉन स्टॉप बात ही कर रहे थे। वो बोलते हैं भाई बैंक में इतनी बात मत करना हमें उतारने के टाइम बोलते हैं बैंक में इतनी बात मत करना। हाँ, उन्हें शायद आदत नहीं होता है हाँ इतना, मतलब लोग वहाँ पे लोग और शायद रिलेशन होते हैं बट लिमिटेड चीज़ें होती हैं। अपने यहाँ पे तो सब जगह भाईचारा होता है भाई। मैं बॉम्बे आ रहा हूँ, स्टीवन भाई आगे लेना, मैं पुणे जाऊँगा, राहुल भाई और आ जाएंगे, मैं बैंगलोर जाऊँगा, वहाँ पे कमाल भाई आ जाएगा, मैं दोबारा चंडीगढ़ जाऊँगा, वहाँ पे शिवम और आ जाएंगे, मतलब हर जगह आदमी है अपने पास। वहाँ पे थोड़ा सा मतलब अपने आप को वो रखते हैं। और मुझे लगता है जो हम हरियाणा वाले हैं, हम बहुत ज़्यादा ऐसे हैं, हरियाणा वाले भाईचारे में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं। हाँ, भाईचारा ऑन टॉप ही रहता है, ऑन टॉप ही रहता है। और सबका सब ऐसे दिखेंगे भाई, है ना, मतलब एक गाड़ी होगी तो भाई हमारी गाड़ी अगर 7 सीटर है तो 7 आदमी बैठे होंगे 7 का मतलब फुल होगी वो। हाँ, बाहर के लोग जो देखते हैं उनको लगता है, बाहर मतलब हरियाणा के बाहर, पहले हमें भी थोड़ा लगता था कि हरियाणा वाले ये होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, स्कैरी मतलब होते हैं, उनसे थोड़ा दूर रहना। बट अभी 1-2 आपसे हमने बात की, हरियाणा वाले नरम भाई, दिल के बहुत। हाँ वही, बाहर से ऐसा लगता है लेकिन अंदर से काफी इनवाइटिंग। बात ऐसे है ना, मतलब बहुत बात करने का तरीका ऐसा है, जैसे अब मैं उसको बोलूंगा पानी ले ले, ये कहेगा ना, बोल दे पानी ले ले, ले लेना है तो ऐसे करेंगे ना, ले लेना है, क्यों नहीं ले रहा, मर जाएगा पानी पी के। तो मतलब इसी में 3-4 बात बोल देंगे भाई, पानी अगले की मर्जी है पीना कि नहीं पीना, तुम धक्का क्यों कर रहे हो उसके साथ। उसे में बोलते हैं पानी पी ले, इसमें मर जाएगा तू, थोड़ा सा तो पानी है, ऐसे करके। हाँ, अगला बोलेगा दे दे भाई दे दे। नहीं, वो तो होता है। और वो काफी ये भी होता है, इनवाइटिंग होता है कि आप भाई तुम आ जाओ, हरियाणा आ जाओ। हाँ भाई वो तो है, हम घुमा देंगे। बिल्कुल 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 भाई, दिल्ली आ जियो। अरे हम तो अमेरिका वालों को कह के आगे दिल्ली पहुंचो, उसके बाद हम देखेंगे सब कुछ। हाँ, मतलब ऐसे है, हमारे उसमें है थोड़ा सा। और मुझे लगता है नॉर्थ इंडिया में है थोड़ा सा ये ज़्यादा। बॉम्बे में लगता है, बॉम्बे का कल्चर इज लाइक थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर में बोल सकता हूँ। अगर किसी के पास जाएंगे उनको लगेगा यार वो आएगा, हम कैसे अरेंज करेंगे सब, वो कहाँ पे रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा है, बस हरियाणा की साइड ऐसा नहीं है। आओ भाई, अपने आप चाहे जमीन पे सोना पड़े तुम्हें बेड मिलेगा। हाँ वो तो है। और मतलब उधर का अलग ही होता है। आप बोल रहे हो आपका खाना फार्म से ही आता है, वहाँ पे हवा अच्छा चलता है। मतलब यहाँ पे बाहर ही नहीं जा सकते, घर के बाहर ही नहीं जा सकते। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये तो है भाई। मैंने ट्रेनर लगाया और वो मुझे बोलता है कि दिन के 10,000 स्टेप कंप्लीट करना है आपको। कहाँ पे करूँ मैं? घर में चलता हूँ मैं, क्योंकि बाहर आप चलोगे 10 मिनट वॉक करोगे, इतना धुआं होता है। ये तो बिल्कुल बिल्कुल, उससे अच्छा तो घर पे ही रहो। बिल्कुल, ये बात तो है भाई। ट्रेडमिल पे कितना चलूंगा मैं? तो मतलब हम भी सोचते हैं कि अभी थोड़े टाइम के बाद जब पैसे बन गए, अच्छा हो गया, थोड़ा दूर जाके किधर फ्रेश, लेकिन काम के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। हाँ, बट वो फ्रीडम तो होगा फिर। हाँ ये तो फिर तो मेरे पास ही आ जाना भाई। एकदम इनवाइट कर देना, वो इनविटेशन आएगा आपका। नहीं, हम हैं भाई, ऐसे हैं। हरियाणा वाले बहुत सॉफ्ट होते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं, बट हाँ जुबान के बहुत कड़वे होते हैं। कड़वे इन द सेंस की मतलब जो हम लोगों की बात करने का तरीका है ना, जो टोन है वो थोड़ी सी ज़्यादा ही लाउड होती है। कई बार वो स्पीकर फट नहीं जाता ऐसे बड़ा काम हमारा। ठीक है, पर वो भी प्यार ही है मतलब। हाँ ना, है प्यार भाई, है प्यार। लड़कियां बहुत प्यार से, मतलब ऐसे अग्रेसिव करके मतलब ऐसे ही बात करती हैं वो भी। हाँ, आ जाना मिलन कह रहे एक तो लड़की बोले हाँ मिलने कब आ रहा है, कद ना होगा मिलन। मतलब लड़की ऐसे बोले कि जाएगा, तू जाएगा कभी ऐसे मिलने लड़की से? जाना ही पड़ेगा, ऑप्शन है। तो ऐसा है, थोड़ा सा अग्रेसिव है हर चीज में। बट अभी आपको डिफरेंस लग रहा है थोड़ा लाइफ में ये सब होने के बाद? नहीं भाई, लाइफ मतलब मेरा सर्कल वही सेम है भाई। सर्कल सेम है, एडवाइस देने वाले सब सेम है, कुछ ढंग से ना करें गाली देने वाले सब सेम है। वो सही है, पर वैसा लगता है लाइक
You need those people to give you that reality yes, check. yes, yes. बट अभी पहले आपने सोचा नहीं था कि मैं बॉक्सिंग करके पैसे कमाऊंगा फिर पैसों के साथ नहीं, कुछ करूंगा? मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने कभी बॉक्सिंग से, जो मेरे साथ वाले थे बॉक्सिंग से, बचपन से उन लोगों का सपना था कि हम बॉक्सिंग से पैसा कमाएंगे, एंड दे आर डूइंग देयर जॉब ओनली। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं बॉक्सिंग करके पैसे कमाऊंगा। मेरा पैशन था बॉक्सिंग, मुझे ये था कि मैं बॉक्सिंग को मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूं अलग अलग जगह जाके। तो मतलब मेरा गोल पैसा कमाना सेकेंडरी या थर्ड नंबर पे था, प्रायोरिटी कभी भी नहीं था। और स्टिल टुडे मेरे लिए पैसा पहले नंबर पे नहीं है। बट पैसा तो आ रहा है। नहीं, आ ही रहा है भाई, ज़्यादा बता भी नहीं सकते ना। हाँ, वो इंडिया में थोड़ा ऐसा होता है, लोग नहीं, इंडिया में भी नहीं, करते। मतलब ठीक है भाई, मेरे को लगता है कि पैसे से ज़्यादा खुशी रहनी चाहिए। अगर मैं पैसे के बाद भी मेरे पास खुशी नहीं है ना, तो मतलब कुछ नहीं है। तो फिर बॉक्सिंग के अलावा खुशी के लिए क्या करते हो आप? वो मिल तो नहीं रही। पोर्टो रिको में हरियाली कैसी थी? क्योंकि उधर तो लाइक व्हाटएवर वी सीन। नहीं, पोर्टो रिको में मैंने भी कुछ नहीं किया, संगम नहीं किया भाई वहाँ पे। सच में भाई, आप बॉक्सिंग आप कर रहे हो। अरे भाई, वही तो दिक्कत है। अरे वही तो दिक्कत है भाई, वही तो दिक्कत है। मेरे अलावा मेरे सराउंड जितने लोग होंगे सब मजे करेंगे, मैं नहीं कर सकता। अब वो प्रॉब्लम पता नहीं क्या है। अभी आप अलग से टीम में ओपनिंग है क्या कोई? ओपनिंग तो भाई पहले मैं ही होता था, किसी और को मतलब पता नहीं क्या चक्कर था। पहले मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता था, स्टिल आई एम अट्रैक्टिव। पता नहीं यार क्या चक्कर है, वो कुछ ना, मुझे लगता है ना किसी ने मंत्र मार दिया मेरे को, मुझे ऐसा लगता है। यू आर होल्डिंग आउट फॉर अ स्पेशल पर्सन, एक कोई। हाँ, ऐसा ही मुझे भी लग रहा है। ऐसा बोलना पड़ेगा अपने आप को। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है अभी आप नहीं, ऐसा ही लग रहा है, मैं बोल रहा हूँ, बट ऐसा है नहीं। अगर देखेंगे अभी 1-2 महीना और रुकेंगे, कुछ नहीं हुआ तो थाईलैंड वगैरह नहीं यार, साथ में चलेगा। हम भी नहीं गए। नहीं, वहाँ का नाम ही खराब है भाई। अब किसी को बोलेंगे ना, हरियाणा में किसी को बोलोगे, हाँ, हम किसी को हरियाणा में बोलेंगे थाईलैंड जा रहे हैं, तो उसका मतलब वही समझेंगे वही करने जा रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं सोचेगा फाइट करने। तुम हरियाणा में बोल दो रशिया के बारे में बात करो कुछ भी, है ना, रशियन सीधा वही बात होगी कि वही है, मतलब एक नाम ही खराब है। तो ऐसी जगह नहीं, कुछ ऐसी जगह जाए जिसका नाम भी खराब ना और जहाँ पे चीजें भी अच्छी हों। मैक्सिको मैक्सिको भी गया था, वहाँ भी नहीं कुछ हुआ था। लास्ट टाइम मैक्सिको ही गया था मैं, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ था। आप कहाँ गए हो? लाइक व्हाट ऑल कंट्रीज हैव यू गॉन? एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। एवरीवेयर? यस। बट लाइक शायद कुछ कंट्रीज बच गई होंगे, अदरवाइज लाइक यूएस से बहुत बार गया हूँ मैं। यूएस में भी अलग अलग जगह, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी तो पास में ही है ना, सैन फ्रांसिस्को, लॉस वेगास। ये सब बॉक्सिंग के लिए, ये सब जगह सिर्फ बॉक्सिंग के लिए। हाँ, सब जगह बॉक्सिंग के लिए। लॉस एंजलिस, सब जगह बॉक्सिंग के लिए। कनाडा बहुत बार गया हूँ, चाइना बहुत बार गया हूँ, सब जगह गया हूँ। चाइना? हाँ, चाइना मैं मतलब चाइना गया 2014 से पहले। हाँ, उसके बाद चाइना नहीं गया। हाँ, चाइना में एक मेरी फाइट थी भाई 2014 में। वर्ल्ड चैंपियन था, वर्ल्ड चैंपियन है अभी, मतलब वर्ल्ड चैंपियन ही बोला जाएगा जिसने टाइटल जीत लिया। WBA का, वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन का, केंजू, उसको हराया था मैंने चाइना में। उसको हराने के बाद फिर मैं दोबारा कभी चाइना नहीं गया, लोग मारेंगे मुझे। नहीं, उसके बाद कभी मतलब उससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दूसरी कंट्रीज में मिलने लगी। हाँ। आप पहले इंडियन बॉक्सर हो ना जो WBA में कुछ? हाँ, WBC का एशिया चैंपियन था मैं 3 बारी लगातार, और मैं वर्ल्ड रैंकिंग्स में आ गया था। और भाई ये तो सिर्फ टाइटल की बात है, बट मैंने मतलब अपने मुंह से कहूँगा तो ठीक नहीं लगता, मैंने तगड़े तगड़े बॉक्सर्स के साथ लड़ाई की है। तगड़े तगड़े बॉक्सर्स के साथ मैंने सींग फंसाए हैं, हरियाणा में से बोल देते हैं सींग फंसाना, जैसे 2 बैल लड़ते हैं। तो मैं तगड़े तगड़े बॉक्सर्स के साथ लड़ा हूँ मैं, जो वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं या जिनका बहुत अच्छा नाम रहा। और मैंने उसको केंजू को तो हराया था। अभी जो लास्ट ईयर वो था होसे सपेदा, उसके साथ में मेरी बहुत अच्छी फाइट थी, मैक्सिको में थी वो। तो मतलब अच्छे प्रोफेशनल बॉक्सिंग में अगर अच्छे बॉक्सर्स के साथ, अच्छे नाम के साथ फाइट किया तो मैं यूँ अकेला, तो मैंने की है। अब चीज़ें चेंज हो गई हैं। Who do you think was your toughest fight? टफेस्ट फाइट भाई, टफेस्ट फाइट में एक बारी की बात है, मतलब मैं शायद इसी वेट कैटेगरी में 72 वगैरह में खिला दिया था उन्होंने। मतलब मैं सेम डे मैक्सिको में पहुंचा था, 2018 या 19 की बात है, कोरोना से पहले की बात है। और जैसे मैं आज पहुंचा हूं तो मुझे अभी वेट देना है। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में एक दिन पहले वेट होता है,
और वो बॉक्सर भी मतलब मैक्सिको का था, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा टफ भी था वो, बट बहुत ब्रूटल टाइप का था वो। 6 राउंड की फाइट थी। मैं जैसे अभी पहुंचा हूँ, अभी रात को पहुंचा हूँ और कल मेरी फाइट होनी है और मुझे रेस्ट भी नहीं मिला। मैं रात को 2-3 बजे पहुंचा हूँ और जैसे ही मैं अगले दिन पहुंचा, अब उनको मेरा वेट भी लेना था क्योंकि पहले दिन मेरा वेट नहीं हुआ था और जो मेरा अपोनेंट था उसने पहले दिन वेट दे के खा पी के वो बढ़िया रिलैक्स था। मैं गया वेन्यू पे पहुंचा, मैंने वहीं पे वेट दिया क्योंकि मैं वेट भी कट कर रहा था, मैंने कुछ खाया भी था और 1 घंटे बाद मैंने सिर्फ 2 चॉकलेट खा के वो फाइट की थी। फाइट बहुत अच्छी थी, मैं हार गया था और मुझे लग रहा था अगर कहीं और होती तो मैं वो जीत भी जाता। वो बहुत ब्रूटल था भाई, मैं उसको पंचेस मार रहा हूँ, मतलब यहाँ लग रहा है उसकी गर्दन ऐसे जा रही है, लेफ्ट को मार रहा हूँ तो इधर जा रही है, राइट को मार रहा हूँ तो इधर जा रही है, ऐसे करते जा रही है, बट लेकिन फिर वो मेरे ऊपर आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था, फिर मेरे पास आ रहा है, फिर मेरे को ऐसे पेट में पंचेस मार रहा है। तो मेरे को 5वें राउंड की बात है, 6ठे राउंड की, मैं बोल रहा था भगवान ये फाइट निकल जाए, मैं नॉकआउट ना हूँ, क्योंकि मेरे रिकॉर्ड में आज तक मैं हूँ कि मेरे ख्याल से बहुत सारे प्रोफेशनल बॉक्सर बहुत सारे होंगे, मैं कभी नॉकडाउन नहीं हुआ कभी भी अब तक। तो आगे पता नहीं भगवान क्या कराएगा, बट आई थिंक अ लॉट ऑफ स्टफ डिडंट गो टू योर प्लान ड्यूरिंग दैट फाइट क्योंकि यू हैड प्रॉब्ली हैड जेट लैग आपके फाइट के पहले इतना सब हो गया। मैं ऐसे भी नहीं गया वहाँ पे, मैं पुणे में ट्रेनिंग कैंप कर रहा था, पुणे से दिल्ली गया, दिल्ली से कनाडा गया, कनाडा से यूएस में कहीं पे, वहां से फिर मैक्सिको, मतलब मैं फ्लाइट में था, फिर मैक्सिको से फिर वापस आ गया था, मतलब उस दिन फाइट करी अगले दिन वापस आ गया था। ऐसा थोड़ी होता है, मतलब थोड़ा दिन भाई वो टाइम था उससे मैं कह रहा हूँ ना, ये स्टोरीज किसी को पता ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं भाई ऐसी, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें, बट किसी को पता ही नहीं था। आज चीज़ें अच्छी हो रही हैं तो मैं अब सोच रहा हूँ कि हाँ अब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, और अभी मैं 33 ना हूँ, बट मैं अभी बॉक्सिंग कंटिन्यू करूँगा, मैं अपने न्यूट्रिशन पे, अपने फिजियो पे, क्योंकि अभी तो लोग जानने लगे हैं। लोगों को मेरी पिछली जर्नी के बारे में तो पता ही नहीं है मैंने क्या क्या किया है। आप बोल रहे हैं जैक पॉल को चैलेंज कर रहा है, वो तो एक यूट्यूबर है। अरे यूट्यूबर क्यों है, 6-7 साल हो गए उसको बॉक्सिंग करते हो, बट मैंने जिन वर्ल्ड चैंपियनों को हराया, तुम तो उनके बारे में बात ही नहीं कर रहे, किसी को पता ही नहीं है। तो लोग तो आज के बारे में बात करेंगे ना, अभी पता चलेगा। बहुत अच्छे तीर मारे हैं मैंने, बट नहीं पता किसी को। बहुत सारी चीज़ें हुए हैं, लेकिन अभी जो हो रहा है, मतलब वो आपको, अगर आपने वो सब नहीं किया होता तो अभी जो चीज़ है वो ना होती, जो अभी सिचुएशन आ गया है वो साइड से किसको पता था कि बाहर के यूट्यूबर्स कुछ शुरू करेंगे, बिल्कुल, फिर उसके बाद सब उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल। यूट्यूब बॉक्सिंग का आपको स्टार्ट पता है उसका कैसे हुआ था? सबसे पहला फाइट जब हुआ था, मेरे को इनका पता है बस, लोगन पॉल और जब फ्लोरिडा में, तो बाद में आए थे। हाँ, उससे पहले का मुझे नहीं पता। स्टार्ट में एक यूके का यूट्यूबर था जो वेलर, और उसका दोस्त था थियो करके। तो उन दोनों में बातचीत हो रही थी, उन्होंने एक वीडियो बनाया कि हम जाके बॉक्सिंग करेंगे। कोई लोग 2018-17 शायद ऐसा हुआ था। तो वो दोनों ने डिसाइड किया था कि हम जाके लोकल जिम में फाइट करेंगे। उन्होंने उसका वीडियो बनाया था, वो डाल दिया। तो उस KSI ने उस पर रिप्लाई किया था कि मैं विनर के साथ फाइट करूंगा। तो उसमें जो वेलर जीता था, फिर जो वेलर और KSI का फाइट हो गया, फर्स्ट यूट्यूब फाइट। फिर उसके बाद लोगन आया, लोगन और KSI के 2 फाइट हुए। तो फिर उससे ये शुरू हो, ये बिल्कुल चेंज ही हो गया भाई। मतलब कहाँ से शुरू हुआ, और अपना भी ऐसे है भाई, पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ तक लेके जाएगा ऊपर वाला पता नहीं है, बट हाँ ये अच्छा है। आपको लगता है इंडिया में कोई है जिसके साथ आप कर सकते हो? भाई इंडिया में मेरे को लगता है कि मुझे किसी यूट्यूबर तो कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया में मुझे नहीं लगता कोई यूट्यूबर फाइट करेगा, और ना ही किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अभी तक वैसा है। कोई ऐसा इंडियन नहीं है। अदरवाइज जो अगर अपना वो जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, जो फिटनेस के यूट्यूबर हैं, वो सब बॉडी बिल्डिंग वाले हैं। करेक्ट। बट हाँ, वो अगर मैं किसी बॉलीवुड वाले के साथ करूंगा भाई, टाइगर श्रॉफ के साथ करूंगा। ओह शिट, दैट वुड कॉल आउट करो आप उन्हें, दैट वुड बी अ फाइट। टाइगर श्रॉफ या फिट तो है वो, फिट है भाई, और बॉक्सिंग भी करता है वो। अच्छा, फ्लेक्सिबल भी बहुत ज्यादा है। बॉक्सिंग की वीडियोस देखी मैंने, पंचिंग पैड वगैरह देखे, बहुत अच्छी करते हैं। That is, I mean, something अगर हुआ तो काफी, मतलब that will be insane ना if it happens। पसंद आएगी सबको। हाँ, एंटरटेनिंग तो काफी होगा सब। वही होगा भाई, वही घुसाना पड़ेगा बॉक्सिंग को। जो टाइगर श्रॉफ के फॉलोवर हैं, टाइगर श्रॉफ की जो फिल्में देखते हैं, या टाइगर श्रॉफ को जो ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, वो लग रहा है ऐसे ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनको असली रिंग में दिखेगा वो, उनको बॉक्सिंग का पता चलेगा। जो मेरे वाले हैं उनको भी पता चलेगा कि कोई सेलिब्रिटी है भाई, वो भी बॉक्सिंग कर रहे हैं। तो मतलब ये
कि मैंने बताया ना भाई, हम जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं, वो किसी भी खेल को बड़ा कर सकते हैं, उनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इन्फ्लुएंसर्स के लिए तो यही है कि अगर उन्हें करना भी है, ट्रेन करके आना है, रिंग में घुसना है, दे नीड, उनको अगर पता चले कि इसमें पैसे ज़्यादा बनेंगे तो आ जाएंगे एक एक करके सब। तो फिर वो फिगर आउट करना है कि इसमें पैसे कहाँ से लाए, कि स्पॉन्सर से लाए या लोग आके स्टेडियम में देखेंगे। मुझे लगता है कि स्टार्टिंग अगर इंडिया में कल्चर आएगा तो स्टार्टिंग तो स्पॉन्सर से ही होगी, बट जब ये चीज़ें बड़ी होने लग जाएंगी फिर टिकटें भी सेल होंगी। बट बड़ा करने के लिए 1-2 साल तो लगेगा ना भाई। हाँ, बट अगर फाइट होगा अच्छा खासा तो मुझे लगता है लोग आएंगे। भाई कौन नहीं देखना चाहता भाई इंडिया में, सड़क पे 2 जनों की लड़ाई करा दो अभी रुक जाएंगे सब के सब। हाँ, वो तो प्रॉपर रिंग में बॉक्सिंग होएगी, कौन नहीं देखना चाहता। और इंडिया का कमीशन वगैरह है स्ट्रॉन्ग, जो हाँ, इंडिया में 3-4 कमीशन है बॉक्सिंग की, प्रोफेशनल बॉक्सिंग की, तो उनको क्या दिक्कत है, वो लोग तो करना चाहेंगे, उनको भी तो अपने आप को ग्रो करना है। तो ये तो चीज़ हो जाएगी, सोचते हैं कुछ कराओ, हो जाए। अभी मैंने शुरू तो किया वर्कआउट, ट्रेनर वगैरह लगा के। तो करो भाई करो, मतलब सोचोगे जब भी तो कुछ होगा। ये आज हम इस टेबल पे बैठे, इस टेबल के बारे में सोची होगी तभी तो है ये टेबल यहाँ पे आज। Like someday there'll be a fight where Neeraj is fighting Tiger Shroff and we are the opening card. ऐसे प्रॉब्लम क्या थी? 2 बार हो रहा है। Not you and me. I'm saying like we'll also fight. अच्छा, नहीं मुझे लग रहा है थोड़ा, मतलब इसमें ग्लव्स मंगवाऊं, ग्लव्स अभी कर ले, मेरा तो काम यही चल जाएगा। पहला इंडिया का काम यही चल जाएगा। I used to spar as a kid, so I have some experience. And how long ago were you a kid? Sparring with your When I was 10, younger 12. sister doesn't count. Not that. कोई बात नहीं, देख लेते हैं कौन तगड़ा है भाई, देख लेते हैं। कहाँ देख लेंगे भाई, देख चलो लेंगे करें। बिल्कुल। अभी इसके बाद You have gloves? मंगवा देंगे यार, वहाँ पे अंधेरे में रखे हुए हैं, कोई चक्कर नहीं। मैं भी ले जाऊंगा तुम्हें, अभी बनाते हैं वीडियो, करना है करता है। I'm down. बोलो। I'm seriously हमारे down. पास शायद ग्लव्स We have हमारे shorts. पास घर पे। बॉक्सिंग के शॉर्ट्स है हमारे पास। अरे शॉर्ट्स की क्या जरूरत है भाई, शॉर्ट्स की जरूरत नहीं है, बॉक्सिंग के लिए बॉल्स की जरूरत है ना। I'm ready. नहीं, बॉल्स वाला काम ओके है ना, Balls are तेरा good. ओके ना Balls भाई, are लेट्स good. डू इट। Let's do it. No, मैं रिंगल, आप रेफरी। कि बॉल्स नहीं है भाई, वो उनको ही लेके आएंगे। चलो उनको लेके आते हैं भाई, मजा हम दोनों ऑर्गेनाइजर। हाँ, भाई ऑर्गेनाइजर ही को उनको देख पाएंगे ना अच्छे से। सही बोला आपने। अच्छा गेम खेला आप है। दोनों लड़ो, हम दोनों कुछ मेरा तो एंड ऑफ द डे जोनी वाला काम है भाई, जोनी वाला काम। आपको कुछ शेयर करना है और कुछ नहीं किसी चीज के बारे में? ऑल डन। ओके मेरा तो ओके भाई, तुम्हें कुछ पूछना हो देख लो। Do you have any questions you guys? Can you train me for like in this the future? Not this fight. I don't need training. फॉर द फ्यूचर सिर्फ तेरे को नहीं भाई, मैं चाहता हूँ कि मैं बॉम्बे में एक अच्छा बॉक्सिंग क्लब बनाऊँ, Yeah. और उसमें जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं कमर्शियली उस चीज़ को बड़ा किया जाए। Yeah. और एक बॉक्सिंग एक अच्छे बॉक्सिंग के जो कोचेज हैं, नॉट ट्रेनर। Yeah. 2 चीज़ें होती हैं भाई, एक कोचेज होते हैं, एक ट्रेनर होता है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है इस चीज़ में, लोगों को पता ही नहीं है। तो जो अच्छे कोचेज हैं वो उस जिम में हो, तो मैं प्लान कर रहा हूँ, और देखो Yeah. Hopefully हो जाएगा. नहीं, आई होप कि इंडिया में कुछ हो बॉक्सिंग के लिए, क्योंकि काफ़ी एंटरटेनिंग स्पोर्ट है, और बॉक्सिंग से जो स्टोरीज निकल के आते हैं काफ़ी, और इंडिया में खासकर जो इतने सारे लोग हैं जिनका कोई ये नहीं है कि फ्यूचर में, मतलब आप अगर कोई मैनी पकायो को देखे, उनका स्टोरी जहाँ से शुरू हुआ था। बिल्कुल मतलब इंडिया में सब ऐसे हैं भाई। बॉक्सर जो भी बॉक्सर होंगे हरियाणा में, कोई भी मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होगा। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर कुछ हो जाए तो उनको भी होप मिलेगा। बिल्कुल और उसके बाद फिर वो गोल के पीछे जाते जाते इंडिया को बाहर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी स्टोरीज निकल के आएंगी, तो आई होप कि वो हो जाए एट सम पॉइंट। होगा। चलो, थैंक यू ब्रदर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। देखेंगे भाई अभी। Now let's do it. तुम सच्ची में करोगे? देखते हैं भाई, कैमरा में तो कुछ भी बोल सकते हैं। All right.